फ्रेंड्स, पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगी कि आपने द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप में आके अपना लाइफ 360 डिग्री चेंज करने का डिसीजन लिया, क्योंकि 6 महीने पहले मैंने भी सेम डिसीजन लेके अपना लाइफ 360 डिग्री चेंज किया है। सो फ्रेंड्स, लास्ट 3 सेशन में हमने यह सीखा है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, पावर ऑफ वर्ड्स क्या है, स्विच वर्ड्स क्या है और एंटीवायरस वर्ड्स क्या है। तो स्विच वर्ड्स का मतलब यह है कि हमारी वर्ड की एनर्जी हम लोग वन डायमेंशन से लेके अनदर डायमेंशन में शिफ्ट कर सकते हैं। और एंटीवायरस का मतलब यह है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम हाउ वंडरफुल बोल के हमारे माइंड को सिग्नल देते हैं कि बस हमारे साथ इतना ही गलत हुआ है और भी कुछ गलत हो सकता था। तो हम माइंड को पॉजिटिव सिग्नल देते हैं कि बस हमारा कुछ भी है, हमारे साथ जो निगेटिव हो रहा है बस इतने से पे ही निपट गया। और कट जब हम कुछ गलत सोचते हैं अपने बारे में, हमारे अपनों के बारे में, या हम कुछ गलत बोलते हैं तो हम कट बोल के हमारे माइंड को सिग्नल देते हैं कि हमें निगेटिव नहीं बोलना चाहिए और हम लोग पॉजिटिव में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये 2 एंटीवायरस है, हाउ वंडरफुल और कट। सो फ्रेंड्स, मैं लास्ट में आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच महाकुंभ में आके अपना और अपने प्रियजनों का लाइफ चेंज करने का डिसीजन लिया है। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल जैन है एंड दिस इज अ थैंक यू वीडियो फॉर मिस्टर भूपेंद्र सिंह राठौड़ फॉर हिज पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप। आज से 4 साल पहले मैं एक ऐसा टाइप का लड़का था जो बहुत शाय था, जो बहुत इंट्रोवर्ट था, जो किसी से बात नहीं करता था, ना ही अपने टीचर्स से, ना ही अपने दोस्तों से, ना ही किसी से, घर वालों से तक बहुत कम बात करता था। उसके वजह से मेरे जिंदगी के अंदर जितने लॉसेस हुए हैं दैट आई कैंट से, बट जैसे ही मैंने 1 साल पहले भूपेंद्र सिंह राठौर सर का पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप किया, आज देखिए मैं कैमरा के सामने बात कर सकता हूँ, मैं स्टेज के ऊपर बात कर सकता हूँ, मैं वेबिनार्स के सामने बात कर सकता हूँ। यू नो, all these transformation, all these confidence, all these body language, everything is just because of Mr. Bhupendra Singh Rathod and his public speaking workshop. I would like that everybody watching this video should attend his public speaking workshop at least once in a life, because that workshop can change your life. Okay, this was Sahil Jain signing off. Thank you so much. And here is your host, India's #1 breakthrough strategist, Mr. Bhupendra Singh Rathod, who is also known as BSR. He is an international motivational speaker, best-selling author, CEO coach, leadership expert, and a corporate trainer. He is India's first ever motivational speaker who got to speak at the United Nations at New York City headquarters. He has spoken at Josh Talk and TEDx multiple times. So far, he has addressed and transformed more than 1 million lives through his live and online events. He was awarded Asia's Greatest Emerging Leader in 2017 by Asia One magazine, the 2018 Business Mentor of the Year Award by Entrepreneur India, and the 2019 Most Admirable Global Indian Award by Passion Vista. He has been covered by Entrepreneur India, Forbes India, Founder India, Yahoo News, and many more. Join Superstar BSR on his journey to transform your life. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज का दिन कैसा है? सुपर पावरफुल है, बहुत बढ़िया है, हैप्पीएस्ट दिन है मेरी जिंदगी का। आपकी जिंदगी का कैसा दिन है? दोस्तों, जिस चीज को हम प्रायोरिटी बना लेते हैं वो ही हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा हम करते हैं। तो क्यों ना हैप्पीनेस को हमारी प्रायोरिटी बना लें, क्यों ना जहां रहें वहां खुश रहें, और क्यों ना खुशी का कोई भी रीजन नहीं होते हुए भी सेलिब्रेट करते जाए, क्योंकि जब आप सेलिब्रेट करेंगे तो सेलिब्रिटी बन ही जाएंगे, क्योंकि जो सेलिब्रेट करता है वो ही सेलिब्रिटी होता है। Are you ready to celebrate and begin this 18th day? 27 दिन की वर्कशॉप का आज 18वां दिन है दोस्तों। Let's begin this with a mind blowing celebration. जैसे जैसे वर्कशॉप समापन की ओर आ रही है,
9 दिन बचे हैं आज के बाद, सेलिब्रेट करते हैं खुल के। अब तो ये हमारी आदत हो जानी चाहिए, अब तो ये हमारा जीवन का जीने का तरीका हो जाना चाहिए। लेट्स सेलिब्रेट, स्टैंड अप वेरेवर यू आर, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जहां पे भी आप हैं। लेट्स सेलिब्रेट एंड लेट्स सेलिब्रेट। 1 2 3 लेट्स गो। I can feel my face when with you, but I love it, but I can feel What happened? my face when with you, but I love it, but I can feel my face when with you, but I love it, but I can feel my face when with you, but I love How are you feeling today? How are you feeling today, everybody? How's you? How are you? मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मुझे चैट विंडो पे आप लिख के बताएं How are you? YouTube में चैट विंडो आप लोगों के सामने है। How are you doing? How are you doing? कैसे हो आप लोग? I want to see कितने लोग जो भी सीखा है उसे अप्लाई कर रहे हैं और जो भी लिखते जाएं, एंड साथ में थोड़ा सा सेलिब्रेशन और अगले 1 मिनट पागलों की तरह become mad because mad people make a difference. So let's get ready. In case you didn't know, Juicy got figures. I keep me two chicks like my homie Jack Triple. I shoot in their face like that boy Reggie Miller, and I kill that like my DJ Boy. Baby, I'm happy and I ain't too proud to beg. Instead, show me the bed early morning breakfast, and I got Tina, Tasha, and Toya. I call them the triple threat. All this stuff that ain't wet. This the first time these free. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. How are you? I know that कई लोगों ने लिख दिया I'm great. कई लोगों ने लिख दिया I rock. कई लोगों ने लिख दिया I love you, sir. Thank you so much. I love you too, my dear friend. Feeling full of gratitude, energy, downloads. Wow, Kangana. God bless you. Keshav says you rock. You too rock, Keshav. Divine health now. Health के लिए switch word है order now. Order, everything is in order. Divine order now. Okay. Health के लिए switch word ढूंढते जाएं. All right. I want to tell you the real incident today which happened. आज दोपहर में मैं किसी काम से दिन भर बाहर घूम रहा था. And because of that खाना टाइम पे नहीं हुआ. Because of that, गाड़ी के अंदर गर्मी, बाहर थोड़ी सर्दी, ये सारी चीजें चल रही थी. And I had a terrible headache. Terrible. And मैं आया, थोड़ी सी देर के लिए आधा घंटा रेस्ट लिया. रेस्ट लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था. एंड आई वाज फीलिंग अ लिटिल बिट लो, लाइक हेडेक है तो आंखों में जलन सा ऐसा. आई सेड ओ माय गॉड, व्हाट कैन आई डू? Divine order now, divine order now, divine order now, divine order now. And to be very honest, within just 5 minutes, ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो पावर मिला. दोस्तों क्या होता है कि हम जब देखिए, कई लोग कहते हैं सर स्विच वर्ड से कुछ नहीं होता या किसी भी वर्ड से कुछ नहीं होता. कोई बात नहीं, नहीं होता होगा, लेकिन ये कैसे काम करता है इसको समझ लेते हैं.
जब मैं कह रहा था मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, ओ माय गॉड आई हैव अ टेरिबल हेडेक, मेरा फोकस किस पे था? सर दर्द पे। ऑलराइट, मेरा फोकस था प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, और जब प्रॉब्लम के ऊपर फोकस है तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम बड़ी दिखने लग जाती है। प्रॉब्लम के ऊपर फोकस है तो प्रॉब्लम बड़ी दिखने लग जाती है। और जैसे ही मैंने कहा डिवाइन ऑर्डर नाउ, या हेल्थ के लिए जो भी स्विच वर्ड, डिवाइन 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 डिवाइन, टुगेदर टुगेदर डिवाइन, थोड़ी सी देर चांट करने में प्रॉब्लम से ध्यान हटके कहां चला गया? सॉल्यूशन के ऊपर। बॉडी ने डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स जनरेट करना शुरू किया। राइट, 3-4 दिन पहले की बात है, हम लोग कमांडो ट्रेनिंग जो हमारी चलती है सुबह 5 से 7 बजे तक, जहां पे कि काफी सारे लोग रहते हैं। सो वहां पे हमारे साथ एक डॉक्टर कनेक्टेड है, डॉक्टर दयानंद तिवारी जी, एंड ही वाज कनेक्टेड। एंड उन्होंने कहा, सर आप हमेशा कहते हो व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। आप जब दुनिया को सपोर्ट करते हो सेल्फलेसली तो पूरी दुनिया आपको एंडलेसली सपोर्ट करती है। तो सर ऐसे ही मैंने, है ना, एक कपल जिसको काफी समय से बच्चा नहीं हो रहा था, वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि सर उस दिन मैंने उनको बहुत दिल से कंसल्ट किया, एंड जो 10 साल से नहीं चल रही थी लाइफ, वो 1 साल की कंसल्टिंग में हो गया। एंड कल परसों उनकी 25वीं सालगिरह थी। बोलते हैं कि 25वीं सालगिरह पे वो कपल मेरे पास आया, या सॉरी उनको उसी दिन बेबी हुआ था, तो उनका हस्बैंड मेरे पास आया, एंड मेरे घर में काफी सारे मेहमान थे, एंड उनके सामने उन्होंने मिठाई का डब्बा दिया। व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। ये देख के ऑटोमेटिकली मेरे साथ मिलने वाले या जितने भी लोग बैठे थे वो भी आश्चर्यचकित थे, मैं भी आश्चर्यचकित था कि जो मिरेकल, जो चीज 10 सालों में नहीं हुई, जब आप पॉजिटिव तरीके से, डेफिनेटली उन्होंने और कई डॉक्टर हैं तो काफी सारी चीजें सजेस्ट की होगी, बट दोस्तों हीलिंग माइंडसेट, हेल्पिंग माइंडसेट कैन चेंज एनीथिंग। तो उन्होंने, डॉक्टर हैं तो वैज्ञानिक लैंग्वेज में बात करते हैं, बोलते हैं सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब मैं किसी को हेल्प करता हूं तो मेरी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन। ओके, सेरोटोनिन हार्मोन मेरी बॉडी के अंदर रिलीज होता है, जो कि हमारे आप अपने आप को हेल्थ और हमारी वेल्थ और हमारी पूरी प्राकृतिक तरीके से हमें अलाइन करता है यूनिवर्स के साथ, या बहुत अच्छा फील करवाता है। सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। एंड जो इंसान सेरोटोनिन, मतलब जिस इंसान को आप हेल्प कर रहे हैं, वो इंसान की बॉडी में भी सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि अच्छाई का प्रतीक है, जो कि आपको 101% पॉजिटिव कर देता है, जो कि आपका फोकस उन चीजों पे लाता है जो आपकी जिंदगी में है, ग्रेटिट्यूड, लव एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड एट द सेम टाइम सर, तीसरी चीज, अगर कोई इंसान आपको हेल्प करते हुए देख रहा है और किसी को हेल्प पाते हुए देख रहा है, तो उसकी बॉडी में भी ये हार्मोन रिलीज होता है। इसका मतलब ये है कि जब मैंने किसी को हेल्प की, मैंने मेरा फायदा किया, मैंने उस इंसान का फायदा किया, और जो लोग उस चीज से अवेयर हैं उनका भी फायदा किया। दोस्तों ये 10,000 लोग इस वर्कशॉप को देख रहे हैं, लेकिन 3 लाख से ज्यादा लोग इसके फॉलोवर हैं वर्कशॉप के। कई किसी कारण से वो लोग लाइव नहीं आ पा रहे, किसी कारण से वो लोग इसको रेगुलर नहीं देख पा रहे, वो थोड़ा देख रहे हैं, कोई रात को देख रहा है, कोई 20 मिनट देख रहा है। 3 लाख फॉलोवर है। कैन यू इमेजिन? 3 लाख लोग की जिंदगी में ये सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये सारे पॉजिटिव हार्मोन्स है, ये वो सारे हार्मोन्स है जो कि हमें अच्छाई के लिए ज्यादा प्रेरित करते हैं, हमें और ज्यादा अच्छी चीज करने के लिए करते हैं। एंड दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं अब बड़ा सोच रहा है इंडिया। जब आप और मैं बड़ा सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं एक दूसरे को, जब आप और मैं पहले दिन एक दूसरे से जुड़े, मुझे भी माइंड में ये शायद थॉट थे, ओ माय गॉड ये लोग कैसे लेंगे। पहले दिन मेरी टीम ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या सोचा था, क्योंकि ऑनलाइन वर्कशॉप का हमें काफी एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने सोचा था 27 दिन का वर्कशॉप है, पहले दिन मान लीजिए 25,000 लोग आते हैं, दूसरे दिन हो सकता है 22,000 आएंगे, और जब ये 30 दिन वर्कशॉप चलेगा, 30वें दिन हो सकता है 5,000 लोग ही हैं। वी वर मेंटली रेडी, एंड नॉट बिकॉज हमारे माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट है, क्योंकि कुछ कुछ चीजों में नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं देखा जाता, कुछ कुछ चीजों में एक्सपीरियंस भी होता है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल आई नो कि मेरा एक्सपीरियंस है मैं 10 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, या मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं एक दिन में मैक्सिमम 45 किलोमीटर पैदल चला हूं, तो मुझे पता है कि 100 किलोमीटर मैं नहीं चल पाऊंगा एक दिन के अंदर। राइट, इट इज माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे पता है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर में क्या हाल हुआ। तो कुछ चीजें एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो जितने भी आज तक वेबिनार किए हैं, जितने भी लॉन्ग वर्कशॉप्स किए हैं, इससे पहले भी ये वर्कशॉप 15 दिन का किया था, उसमें सिर्फ 550 लोग थे, और 550 लोगों में से
तीसरे दिन मतलब सॉरी 15वें दिन तक 350 लोग रह गए थे। सो 550 में तो क्लोज था, मैं सबके क्वेश्चंस रोज आंसर कर पा रहा था, जूम पे हो रहा था, तो जैसे ही आप कमेंट लिखते हैं तुरंत मुझे पता लग रहा था, आपको भी मैं अलाउ कर पा रहा था कुछ बोलने के लिए, कुछ पूछने के लिए। लेकिन ये यूट्यूब पे ये सारी फ्रीडम नहीं है, एंड जूम पे अनफॉर्चुनेटली 3000 लोगों से ज्यादा हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते। नाउ सो कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज भी हैं, कुछ अच्छी चीजें भी है। तो उसके बावजूद भी जब 50% रह गया था, तो वी ऑल्सो थॉट कि इस वर्कशॉप में शायद 60-70% ड्रॉप होगा लास्ट तक, लेकिन 5-6 हजार लोग जो दिल से बस हमें उनकी जिंदगी चेंज करनी है, जो सारे सेशन अटेंड करेंगे। बट मिरेकल्स हो रहे हैं, करीब 8 से 9 हजार लोग। पहले दिन 10,000 थे, दूसरे दिन शायद 10,500 थे, तीसरे दिन 11,000 थे, और दिवाली के 3 दिन के ब्रेक के बाद भी मुश्किल से 1-1.5 हजार लोग ड्रॉप हो रहे हैं। इतने सारे लोगों को इतना सारा फायदा आता है। आई रियली वांट टू रीड अ स्मॉल टेस्टिमोनियल। आज सुबह टेस्टिमोनियल नहीं, ये एक्सपीरियंसेस है लोगों के। हो सकता है आप में से कुछ को ये एक्सपीरियंसेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिनको ये एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, दे आर माइंड ब्लोइंग। ओके, सो दोस्तों मैं कहूंगा, हो सकता है आप में से कईयों को ये जो चीज मैं बता रहा हूं वो यकीन ना हो, लेकिन मैं इतना कहूंगा, करके देख लो यार। ऑलराइट, करके देख लो, 3 महीना करके देख लो, 6 महीना करके देख लो। कोई पैसे नहीं लगने वाले, किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं होने वाला। ऑलराइट, सो मेरी एक फ्रेंड है श्वेता, जो कि काफी टाइम से शी यूज्ड टू वर्क विद मी अराउंड 10 years ago, एंड उसके पहले रोटरी क्लब, आई एम अ पार्ट ऑफ रोटरी क्लब। सो हम लोग जब यंग थे, 27-28 years का, तो मैं जब था, तो मैं रोट्रैक्ट क्लब का पार्ट था, तो शी वाज अ रोट्रैक्टर आल्सो। एंड अभी वो ये वर्कशॉप रेगुलरली अटेंड कर रही है, एंड शी सेड, "Good morning, BSR. I want to thank you for teaching the twin heart meditation. Mom had an accident and we were supposed to get her operated and remove 2 fingers. 2 finger काटने की वो थी. We were all sad. But the same day, your twin heart meditation happened and I have been doing it. I've been doing it. Today, without doctors or medical help, my mother is healing. Today, without doctors or medical help, my mother is healing. Her fingers are recovering. Pain and bleeding was so much, but today and within a week, she would be better. We did not operate her fingers. We got her home, and because of twin heart meditation, she has been blessed and healing now. I thank you so much for everything you have taught me in my life. Okay, and this is, this is what the real thing. Guys, मैजिक होता है कुछ कुछ लोगों की लाइफ में। मेरी लाइफ में हुआ है, एक बार नहीं। आई जस्ट जब भी कभी टेंशन होती है तो मैं कहता हूँ, यार, आई एम अ मिरेकल मैन। मिरेकल्स होते हैं। आई लव मिरेकल, आई एक्सपेक्ट मिरेकल। प्रॉब्लम पता है क्या है? जैसे ही किसी बुद्धिजीवी इंसान को ये बताया जाता है, देख तू अपना हार्डवर्क कर, लेकिन साथ साथ में ये विजुअलाइज कर मिरेकल तेरे साथ होंगे, वो कहता है, डोंट टीच मी मिरेकल्स, हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होता। ये बता, हार्ड वर्क के बिना ये वर्कशॉप तुझे फ्री कैसे मिल रहा है? टेल मी दैट, एक्सप्लेन मी दिस। आज से पहले क्यों नहीं मिला? और 15 से 25 हजार रुपए की वैल्यू है ये फ्री कैसे मिल रहा है? इजंट इट अ मिरेकल? हैव यू डन सो मच फॉर दिस वर्कशॉप? नहीं, मेरे को इसका ऐड आया, मैंने उसका ऐड देखा। तुझे क्यों दिखा? 10,000 लोगों को ही क्यों दिखा? लाखों करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान में, 150 करोड़ लोग हैं, उनमें से इंटरनेट से कनेक्टेड लोग हैं कम से कम 60 करोड़ लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। कम से कम 1 करोड़ को तो दिखना चाहिए था ऐड। आपको क्यों दिखा? एंड आपको दिखा, इससे पहले भी आपको हजारों ऐड दिखे होंगे, कई ट्रेनर्स के दिखे होंगे। आपने सारी वर्कशॉप तो अटेंड नहीं की, ये क्यों की? और अगर ये की आपने, तो इसको पूरा फॉलो कैसे कर रहे हो? अगर फॉलो भी कर रहे हो, तो इतनी शिद्दत से कैसे कर रहे हो? इससे पहले तो आपने किसी को नहीं सुना होगा इतना ज्यादा, आज इसको क्यों सुन रहे हो? Isn't it a miracle? इट्स अ मिरेकल फॉर मी। मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ कि 10,000 लोग एक साथ मेरी वर्कशॉप, और एक्चुअली ये 10,000 नहीं है, घर परिवार के एक टीवी पे 3-3, 4-4 लोग। मैं कल मेरे एक 2-3 मित्र हैं जो पहले से थे, उन्होंने फोटो भेजी, उनका पूरे परिवार के साथ वो लोग देख रहे हैं। 5-5 लोग परिवार के साथ देख रहे हैं, मतलब 100% टीआरपी इंटैक्ट है इस वर्कशॉप की। 20,000 लोग बेनिफिट हो रहे हैं, जो मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। मैंने तो 2013 में सिर्फ ऐसे ही बोल दिया था एक वर्कशॉप में कि मैं 2020 में एक ऐसा वर्कशॉप करूंगा जिसमें 20,000 लोग कनेक्टेड होंगे, एंड ये वर्कशॉप करने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि कैसे होंगे। Isn't it a miracle? और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना हार्डवर्क मैंने मेरी कई सारी वर्कशॉप्स में आज से पहले किया है, उसके कंपैरिजन में इसमें तो मैंने पर्सनल हार्डवर्क तो कुछ भी नहीं किया।
इनफैक्ट मेरी टीम ने भी उतना हार्ड वर्क इस वर्कशॉप के लिए नहीं किया। आपको जान के ये हैरानी होगी, मैं और मेरी टीम में ज्यादा लोग नहीं है, 7-8 लोग हम लोग हैं, जिसमें से हम 5 लोग सितंबर के पूरे महीने, अक्टूबर के पूरे महीने में 1 अक्टूबर से लेके पूरे 30 अक्टूबर तक पैदल यात्रा के लिए निकले थे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहां हर रोज हम 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर चल रहे थे और बाकी का 100-200 किलोमीटर हम लोग गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे। तो 5000 किलो, मतलब एक दिन भी इस वर्कशॉप पे हम लोगों ने नहीं काम किया उस समय। ऑलराइट, मेरी टीम के सिर्फ 2 सदस्य इस पे काम कर रहे थे। उनमें से भी एक फुल टाइम कर रहा था इस पे काम, राजेश, एंड सुदेश वाज सपोर्टिंग। रेस्ट ऑल द थिंग्स इज अ मिरेकल। काफी सारे लोगों ने अपने आप करना शुरू किया, काफी सारे लोगों ने प्रमोट करना शुरू किया। एवरीथिंग हैपेंड। इट्स अ बिग मिरेकल गाइस। मिरेकल्स होते हैं इसी संसार में, होते हैं। जो एक्सपेक्ट करता है उसके साथ तो होते ही होते हैं, और जो मिरेकल्स के साथ जुड़ जाता है, मैं कहता हूं वो खुद मिरेकल बन जाता है। एंड इनफैक्ट यू आर अ मिरेकल। आपकी जानकारी के बिना आपका हृदय इतने सालों से धड़क रहा है, आपकी जानकारी के बिना आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड में रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, सभी कुछ काम कर रही है, एंड एट द सेम टाइम योर किडनीज आर फंक्शनिंग, योर बॉडी इज अ मिरेकल। इतने सारे साइंटिस्ट बन के इतने सारे सालों में ऐसी मशीन बना नहीं पाए जैसी कि आपकी बॉडी है। You are a miracle. You are not less than a miracle. Every second, millions of cells, millions of कोशिकाएं आपकी डेड हो रही है और millions आपकी बन रही है। दोस्तों, you are a miracle, isn't it? Isn't it possible? Celebrate this moment. It's a moment of celebration. इस moment को celebrate कीजिए यार। You are a miracle. ये realization होने के बाद भी कई लोग चेंज नहीं होते। दोस्तों, जस्ट इमेजिन कीजिए, एक ऐसा इंसान है सोसाइटी में, आपके परिवार में, रिलेशनशिप में, कहीं पे भी दूर से ही आपका दोस्त, जो बहुत दारू पीता है, या बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है, या बहुत ज्यादा नशा करता है, या कोई गंदी आदत है उसकी, और आप बार बार उसे समझाते हैं, देख दारू नहीं पीनी चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, इससे तेरा क्या फायदा हो रहा है, इससे तेरे बीवी बच्चों का नुकसान हो रहा है। आपने 50 बार समझा लिया पिछले 10 सालों में, 500 अलग अलग लोगों ने 500 बार समझा लिया, लेकिन उसने दारू नहीं छोड़ी। What do you call that person? Bad person, negative person. Am I right? Let me ask you this. अगर आप लोगों को मैं पिछले 20 दिनों से रोज समझा रहा हूं, या 18वें दिन से आज रोज समझा रहा हूं कि थिंक पॉजिटिव, थिंक डिफरेंट, ये सब चीजों पे थोड़ा रिसर्च करो, ये मेडिटेशन रोज करो, ये स्विच वर्ड का इस्तेमाल रोज करो, और फिर भी अगर आप नहीं करते हो, तो आर यू नॉट, मतलब आप उसी इंसान के जैसे नहीं हो, आप उसी इंसान के जैसे हो फिर। लेकिन जब कोई दूसरा हमारी बात नहीं सुनता तो हम कहते हैं पागल है। लेकिन हम खुद कई बार ग्रोथ का बहुत बड़ा पैकेज हमारे डोर पे डिलीवर हो जाता है, चूंकि वो अदृश्य होता है, उसको खोलने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 15-15, 20-20 मिनट भी रोज दे दिया, 5-5 मिनट, 5-5 सेकंड का भी विजुअलाइजेशन कर लिया, राइट, 5-5 सेकंड का भी विजुअलाइजेशन कर लिया, तुरंत 5 सेकंड का विजुअलाइजेशन किया, एंड रिजल्ट देखा, हुर्रे, तथास्तु बोल दिया, या कॉन्शियसनेस ला दी कि कोई भी इंसान कुछ भी अच्छा बोले, आपने बोल दिया तथास्तु। ओके, कई लोग मुझे, कल शाम को मुझे एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट, छोटा सा गिफ्ट आया। क्या है वो गिफ्ट, मैं आपको बताता हूँ। एंड आई ऑलवेज, मेरी टीम में वन ऑफ द जेंटलमैन इज देयर, शाम, एंड शाम ने कुछ किया, कहाँ गया, ओह माय गॉड, आई हैव स्टॉप्ड इट। थोड़ी देर बाद अगर मुझे समय मिला तो उसने एक बढ़िया सा वीडियो बना के भेजा, और उस वीडियो में आई एम ऑन अ बिग स्क्रीन एंड लाखों लोग, पूरे ऑडिटोरियम में लाखों लोग पागलों की तरह डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंड ही रोट ओवर देयर, फ्यूचर ऑफ मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। ओके, इस वर्कशॉप का फ्यूचर की लाखों लोग पागलों की तरह सड़कों पे बड़े बड़े एलईडी लगा के ये वर्कशॉप देख रहे हैं, एंड ये फंक्शन बन सका है, ये उत्सव बन चुका है। एंड उस समय ये नहीं कहना, अरे नहीं 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 नहीं, अरे आप तो बड़े आदमी हो, अरे मैं कहाँ बड़ा यार, आप बड़े हो, ऐसा क्यों कहना है। ऑलराइट, उसकी जगह कहना है तथास्तु। ये कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग है। कई बार होता है ना, अरे आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए, आजकल दिखते ही नहीं हो। अरे कहाँ बड़ा आदमी, कई लोग कहते हैं ना, अरे कहाँ बड़ा आदमी, यही तो रहता हूँ, आप बड़े, हम कहाँ बड़े। ऐसा गलती से भी नहीं बोलना है। वो कहे बड़ा आदमी, आप दिखते नहीं हो, हाँ यार आजकल बहुत बड़ा हो गया। आजकल क्या होता है कि वो हर रोज अमिताभ बच्चन साहब या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ उठना बैठना होता है, इसलिए रोज टाइम नहीं दे पाता। कभी कभी मन में बोल दो, कभी कभी उसके सामने नहीं बोल सकते तो मन में बोल दो, बट बी अवेयर कि उस समय आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि whatever you visualize, whatever you vocalize,
Whatever you emotionalize, you actualize. वो ही आपकी जिंदगी में बार बार होता है. यू मटीरियलाइज. जो आप सोचोगे, जो आप बोलोगे, जो आप महसूस करोगे, उसी को आप बार बार मटीरियलाइज करोगे दोस्तों. उसी को बार बार मटीरियलाइज कर दें. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल ले लेते हैं, क्योंकि सवालों का आंसर मैं पिछले 4-5 दिनों से नहीं कर रहा हूं. एंड जिन्होंने सवाल भेज रहे हैं उनको काफी इरिटेशन हो सकती है. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका उत्तर मैं जरूर देना चाहूंगा. हाय सर, एक्चुअली आई एम इन लव विथ वन पर्सन बट ही डज नॉट लव मी बैक. व्हाट शुड आई डू? मैं एक पर्सन से बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, लेकिन वो पर्सन मुझे उतना प्यार नहीं करता या नहीं करती. मैं क्या करूं? मैं ऐसी चीज में एक ही सजेशन देता हूं, अपनी पावर को पहचानो यार. इतना पावरफुल बनो कि एक इंसान प्यार ना करने लगे, पूरी दुनिया आपको प्यार करने लगे. ऑलराइट? क्या एक इंसान में मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझे प्यार नहीं करता, मैं क्या करूं? अरे भाई, ऐसा बनो कि पूरी दुनिया कहे यार वो अमिताभ बच्चन साहब ऐसे बने हैं कि उनको पूरी दुनिया प्यार करती है. वो सचिन तेंदुलकर, वो विराट कोहली, वो ऐसे बने हैं कि पूरी दुनिया उनको प्यार करती है. पूरी दुनिया प्यार करनी चाहिए आपको. ओके, वो कपिल शर्मा, रोज लाखों करोड़ों लोग उसे प्यार करते हैं क्योंकि वो ऐसा बना, उसने अपने आप को ऐसा बनाया. ऐसा बनो कि लाखों लोग, कोई चाह के भी आपको ठुकरा ना पाए, कोई चाह के भी आपको ठुकरा ना पाए. ऐसा बनना पड़ेगा आपको. और अगर आप पूछे आई लव हिम एंड ही इज नॉट लविंग मी बैक, शी इज नॉट लविंग मी बैक, ओह माय गॉड, वेयर आर यू वेस्टिंग योर लाइफ? कहां वेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ? $1,000,000 की ये पोटेंशियल है, मिलियंस, करोड़, अरबों, पता नहीं कितने, मतलब इतने यूनिक हो आप कि आपका एक फिंगर टिप किसी से नहीं मिलता इस संसार में. आपका ये फिंगर टिप किसी से नहीं मिलता. और आज से पहले, आज तो 800 करोड़ लोग इस दुनिया में है, उनके पहले इतने 5,000 10,000 सालों में 8,000 करोड़ आके मर के चले गए होंगे. उनसे भी आपका फिंगर प्रिंट नहीं मिलता. एंड एट द सेम टाइम मैं आपको कहूं, 1 करोड़ दूंगा, अपना एक हाथ दे दे रे सांभा, आप नहीं दोगे. मैं कहता हूं चल 2 करोड़ ले ले यार, हाथ दे दे, एक काट के दे दे, ठाकुर की तरह काट के दे दे, आप कहोगे नहीं देंगे. मैं कहता हूं चल 100 करोड़ ले ले, दोनों हाथ दोनों पांव दे दे, आप कहोगे नहीं. आपको मैं कहता हूं 1000 करोड़ ले ले, गला काट के दे दे, आप कहोगे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल. ऑलराइट? और कोई अगर काट के दे दे तो वो सच में बेवकूफी होगा. एम आई राइट और रॉन्ग? माय डियर फ्रेंड, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, पता नहीं कितना भी, पूरी दुनिया की संपत्ति दे दूं आपको और बोलूं गला काट के दे दे. एक बार सोक्रेटिस, उसने सिकंदर, महान सिकंदर कहता था भैया मैं दुनिया जीतने चला हूं, मैं दुनिया जीतने चला हूं. तो सोक्रेटिस ने उसने पूछा, मान ले तू रेगिस्तान में है और रेगिस्तान में तू चलता जा रहा है और तेरे को भटक गया है, तेरे को कहीं छोड़ दिया गया है, ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें तूने पूरी दुनिया तो जीत ली है, लेकिन उस दिन रेगिस्तान में अब तू मरने वाला है क्योंकि तेरे पास पानी नहीं पिया है, तेरे पास पीने के लिए पानी नहीं है. और कोई इंसान आए और कहे जिंदा रहना है तो पानी तो पीना पड़ेगा, तेरी भी बॉडी कह रही है अगर पानी नहीं पिया तो मर जाऊंगा. और वो इंसान कहता है ये आधा ग्लास पानी मेरे पास है, ये आधा ग्लास पानी मेरे पास है, लेकिन इसके बदले में तू क्या देगा मुझे? तो सिकंदर तू क्या देगा उसे इस आधे ग्लास पानी के बदले में? तो सिकंदर कहता है मैं उसे आधे ग्लास पानी के बदले में अपना एक राज्य दे दूंगा. और मान ले वो इंसान कहता है नहीं बहुत कम है, मैं तुझे मेरे 2 राज्य दे दूंगा. नहीं बहुत कम है. सिकंदर कहता है मेरे सारे हीरे जवाहरात ले लेना. बोला नहीं बहुत कम है. बोला मेरा सारा जीता हुआ सब कुछ ले ले, लेकिन मेरे को ये पानी दे दे मेरे बाप, मुझे जीना है. बोलते इतनी वैल्यू है तेरी जिंदगी की, इतनी वैल्यू है तेरी जिंदगी की कि आधा ग्लास पानी के लिए तू अपनी पूरी जायदाद देने वाला है, पूरा वर्ल्ड तूने जीता वो देने वाला है. इसका मतलब समझ कि सबसे वैल्यूएबल अगर कुछ है तो वो तेरी जिंदगी है, तेरी बॉडी है, तेरा शरीर है, तेरी ऊर्जा है, तेरा माइंड है, तेरा मस्तिष्क है, तेरा थॉट्स है. उसी थॉट्स के दम पे तूने पूरी वर्ल्ड को जीता. अब तू उसी थॉट्स के दम पे ये समझ कि सबसे वैल्यूएबल लाइफ है. तूने आज से पहले अपने आप को वैल्यू नहीं किया, अब वैल्यू करना शुरू कर. माय डियर फ्रेंड, आप में से कई लोग मैं काला क्यों हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता हूं, और स्पेशली गर्ल्स के अंदर ये बहुत ज्यादा हीन भावना. एंड मेरे अंदर बहुत कूट के भरी हुई थी दोस्तों, लेकिन थैंक गॉड कि मुझे इस तरह की शिक्षा मिली जिसके कारण अब मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे कितने बाल हैं सर में. अब फर्क ही नहीं पड़ता है.
नहीं तो दोस्तों कॉलेज के दिनों में जब मेरे बाल थोड़े थोड़े उड़ रहे थे तो मुझे लगता था ओ शिट, मैं ऐसा क्यों, मैं काला क्यों, मैं घंटों तक ऐसे नेगेटिव रहता था। और जब पहली बार जब समझ में आया, अरे यार धीरे धीरे इधर से साफ हो रहे हैं, इतना ज्यादा नेगेटिविटी आने लगा, इतना ज्यादा नेगेटिविटी आने लगा। लेकिन जब मैंने कहा आई एम द बेस्ट नो मैटर हाउ आई लुक, अब दोस्तों किसी से भी बात करवा लो, कहीं पे भी बात करवा लो, दुनिया के किसी भी स्टेज पे बात करवा लो, आई डोंट केयर हाउ आई लुक, बिकॉज आई नो आई एम स्टिल वर्थ ट्रिलियंस, करोड़ों क्या अरबों रुपए, पूरी दुनिया की संपत्ति के बाद भी कोई मुझे नहीं खरीद सकता। इतना पावर अपने अंदर आज की डेट में है, और ये आपके अंदर भी है दोस्तों। इसीलिए डोंट वेस्ट योर लाइफ बिहाइंड एनीबॉडीज लव। लव विल कम टू ओनली only when you are worth loving। और आपके पास प्यार चल के आएगा जब दुनिया देखेगी कि यार ये इंसान बहुत पावरफुल है। पावरफुल इन द सेंस ये इंसान वाइज है, ये इंसान दुनिया के लिए कुछ कर रहा है। लोग इंटेलेक्ट से प्यार करते हैं, इंटेलेक्ट से प्यार करते हैं। लुक्स से जो देख के प्यार करता है वो थोड़े दिनों के लिए करता है। आपने इसीलिए देखा होगा इतने सारे डिवोर्स के केसेस हैं, क्योंकि कॉलेज में या जॉब पे शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी, दिस गाय इज लुकिंग वेरी हैंडसम, अरे आई लव हिम सो मच। एंड जब शादी हो जाती है तब पता पड़ता है ओह शी इज सो अगली, ही इज सो अगली, ओह माय गॉड आई गेट लॉस्ट। एंड आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में कितने ज्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं, एटलीस्ट 60% डिवोर्सेस। ओके, दैट्स द मैजिक। ओके, इसलिए बी वर्थ लविंग। सर एक टीचर है मेरी लाइफ में, उनका मैं बहुत अच्छा से काम करती थी, लेकिन बीच में मैंने एक एग्जाम फाइट करने की कोशिश की एंड उसके कारण मैं एग्जाम में बिजी हो गई, और एक दो बार मैंने उनका काम थोड़ा सा आसानी से ले लिया, थोड़ा सा मैंने हल्के में ले लिया। एंड उसके बाद जब उन्होंने पूछा कि आजकल तेरे काम में मन नहीं लगता, तो मैंने उनको कहा, ये सवाल है, मैंने उनको कहा कि सर मैं एक एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। एंड मैम, वो सर और उनकी वाइफ, उन्होंने मुझे कहना शुरू किया तुझसे हो ही नहीं सकता वो एग्जाम, तू कर ही नहीं पाएगी, तेरे अंदर वो टैलेंट ही नहीं है। एंड फिर उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया कि हम अब तुझे कुछ काम भी नहीं देंगे। ये सारा ये सवाल में लिखा हुआ है। ओके, एंड सर 2 महीने बाद भी आज मैं उनसे मिल रही हूँ, आज भी वो लोग कह रहे हैं तू कर ही नहीं पाएगी। ऐसे लोगों की शक्ल ही मत देखो जो तुम्हें कहे कि तुम कर ही नहीं पाओगे। ऐसे लोगों की शक्ल ही मत देखो जो तुम्हें कहे कि तुम कर नहीं पाओगे। अगर वो तुम्हें कॉन्फिडेंट नहीं बना सकते तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ने का अधिकार उन्हें किसने दिया? अगर तुम किसी का हौसला नहीं बढ़ा सकते तो तुम्हें किसी का हौसला पस्त करने का अधिकार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, अगर वो तुम्हें कह नहीं सकते कि कर बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, डोंट वरी, तेरे को जितनी एनर्जी चाहिए हम देने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट तुझे काम से थोड़ा फ्री होना है, हम लोग सपोर्ट करेंगे, तू कर तो सही, एक बार दिल तो जान से खेल तो सही, जी जान से खेल तो सही। अगर तुम्हें ऐसा कहने वाला कोई व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं है, वो चाहे खुद के घर वाले ही क्यों ना हो, उनसे कट लो। आप कहोगे सर घर वालों से कैसे कट ले? तो फिर करो, क्यों? घर वालों को सिखाओ, ऐसे वर्कशॉप में लाओ, और अगर जिनको नहीं सिखा सकते उनसे कट लो, एज सिंपल एज दैट। उनसे कम बात कर लो, या फिर उससे, क्योंकि दोस्तों हक ही मत दो ये किसी को आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने का। किसी को हक मत दो ये आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने का, किसी के पास होना ही नहीं चाहिए ये राइट। मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए बहुत लोग आए, लेकिन 2010 के पहले मैंने सबको हक दिया था मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ने का। 2010 के बाद इवन जब मैं ट्रेनर बनना चाहता था, मेरे कुछ ट्रेनर्स भी आए जिन्होंने मुझे सिखाया था, अरे भूपेंद्र बहुत मुश्किल है ट्रेनर बनना, ट्रेनर बन के अपनी जिंदगी चलाना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा आज के बाद इस ट्रेनर से मैं नहीं मिलूंगा, चाहे उन्होंने मुझे कितना ही सिखाया हो। मैंने कहा अब नहीं मिलूंगा, और मिलूंगा तो भी अब राय नहीं लूंगा। यार जिनसे मैंने सीखा, जो कहते हैं मुझे बहुत बड़ा सोचो, और जब मैं सच में बड़ा सोचने की बात कर रहा हूं, वो मुझे कहते हैं बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, हम लोग बने हैं, हमें मुश्किल लग रहा है। अच्छा, आप एक बार करके तो देखूंगा सर, अब एक बार करके तो देखूंगा, और आपसे नहीं मिलूंगा, क्योंकि आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन अब जब मैं अपनी जिंदगी में वही सीखा हुआ इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, और आप ही कहते हो नहीं हो सकता तुझसे, यार किसी भी बच्चे को देख के कोई कैसे कह सकता है कि तुझसे नहीं हो सकता? कैसे पता आपको? कैसे पता कि वो बच्चा नहीं कर सकता? कैसे पता आपको कि आपके घर में जितने लोग बैठे हैं और आपके आसपास जितने लोग बैठे हैं वो अरबपति नहीं बन सकते? किसने कहा? वो शूटर दादी तो गांव में रहती थी, दोनों की दोनों, चंद्रो तोमर एंड प्रकाशी तोमर जी। ओके,
वो तो गांव में रहती थी, हरियाणा के छोटे से गांव में, खेती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको देख के कोई कह सकता था कि उनके ऊपर फिल्म बनेगी? सांड की आंख, कोई नहीं कह सकता था। उनका पड़ोसी, उनका रिलेटिव, लेकिन किसने किसने देखी दुनिया यार, 55 की एज में भी कहीं से इंस्पिरेशन आ जाए और आप वर्ल्ड हिला दो। यू नेवर नो, यू नेवर नो। वो स्टीवन हॉकिंस, जब उसको 22 साल 23 साल की एज में उसको वो डिजीज हो गई थी और डॉक्टर्स ने कहा था तू 24 से ज्यादा नहीं जी पाएगा, और 24 के बाद वो बेड रिडन पड़ा रहा, बेड रिडन रहा स्टीवन हॉकिंस, लेकिन उसकी डेथ हुई 72 साल की एज में। डॉक्टर्स ने तो कह दिया था ये मरेगा, 24 से ज्यादा नहीं जी पाएगा। अरे कौन होता है डॉक्टर? वो शरद पवार जी, शरद पवार साहब जब एडमिट थे, उनको कैंसर हुआ था, डॉक्टर्स ने कहा था साहब 6 महीना। बोलते तू कौन होता है मेरे को ये बताने वाला, 6 महीना? हॉस्पिटल से निकले, अपनी जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश की, और उसके बाद 3 इलेक्शन लड़ लिए और आज 20 साल की पारी खेल ली और अभी भी खेल रहे हैं। दोस्तों, कोई तुम्हें कहे तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब है उस इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल फेंको, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। एंड आई एम टेलिंग यू, इट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है कि आपकी जिंदगी बदल नहीं सकती? पहले एक बार जी जान से खेलो तो सही यारो, एक बार जी जान से खेलो तो सही। दोस्तों, सब कुछ होता है। आज के बाद मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे किसी भी इंसान की कोई भी बात माने। हाय सर, मैं मुस्कान। मैं जो येलो पेपर पे आपने राइटिंग के लिए कहा है, क्या मैं किसी भी लैंग्वेज में लिख सकती हूँ? 100% आप किसी भी लैंग्वेज में उसे लिख सकते हो। लैंग्वेज डजंट मैटर। क्या मैटर करता है? आपकी फीलिंग मैटर करती है, आपका इमोशन मैटर करता है, आप कैसे उसको लिखते हैं, दैट मैटर्स। ऑलराइट सर, व्हाई वेयरिंग न्यू क्लोथ्स इज इंपॉर्टेंट? आपने कहा था एक सेशन में प्यूरिफिकेशन वाले टॉपिक में कि नए कपड़े पहनो। देखिए, समझिए, नए कपड़े का मतलब ये नहीं है कि रोज जाके नए खरीदने। नए कपड़े का मतलब है कपड़े का रख रखाव ठीक से करो, धो उसे, प्रेस करो, जो भी है करो। ओके, एंड अगर आपको सच में लगने लगे कि इसका कलर फेड हो रहा है, आपको सच में लगने लगे कि अब ये पहनने, इसको पहन के आपको वो ऊर्जा नहीं आ रही है, घर में थोड़े दिन पहन लो, फिर भी अगर आपको लग रहा है, देन जस्ट डिस्पोज इट ऑफ। नए कपड़े नहीं, हर नई चीज से ऊर्जा आती है। सिंपल है, साफ सुथरी जगह जाओ, यू विल फील गुड, एलिवेटेड, राइट। और गंदी सी जगह जाओ जहां थोड़ा अंधेरा कम है, आप देखो क्या होता है। 2015 में मैंने अपना फ्लैट खरीदा, एंड जब मैंने वो फ्लैट खरीदा था, उसके पहले मैंने कम से कम 20-25 फ्लैट देखे। कुछ कुछ बिल्डिंग्स होती थी जिनमें पुरानी बिल्डिंग्स हैं और लाइट ठीक नहीं है, या और कहीं सारी, जाते ही ऐसे लगता था क्यों आ गए इधर। और कुछ कुछ बिल्डिंग होती थी जहां पे जाते ही लगता था यार अभी खरीद लो, चाहे करोड़ों का हो, पैसा हो तो अभी खरीद लो। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाई यू फील लाइक दैट? ओके, क्योंकि साफ सुथरा जितना ज्यादा पॉलिशिंग होगा, जितना ज्यादा क्लटर फ्री जिंदगी होगी। ओके, लोग घरों में इतना सामान भर के रखते, इतना सामान भर के रखते, इतना सामान की घर में कुछ जगह ही नहीं रहती। ऑलराइट, मजबूरी में कई बार हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, क्या यू फील पॉजिटिव ओवर देयर? नो, यू नीड स्पेस, यू लव स्पेस, क्योंकि आप 5 तत्वों से मिलके बने हो। कौन कौन से 5 तत्व? अग्नि, वायु, जल एंड पृथ्वी। एंड पांचवा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? स्पेस। एंड दैट्स व्हाई वी लव स्पेस, दैट्स व्हाई वी लव ओपन ग्राउंड्स, दैट्स व्हाई वी लव ओपन स्काई। ऑलराइट, so hope that answers your question. What is the best sequence to do gratitude meditation, visualization, twin heart meditation and EFT in the morning? बेस्ट सीक्वेंस कुछ नहीं है डियर। जनरली मैं क्या करता हूं, आई नो सारी की सारी चीजें रोज 15-15 मिनट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आप लोगों को एक ऐसा कभी मैं करवाऊंगा आप लोगों को मेडिटेशन। एक काम करते हैं, कल रात को और परसों रात को 2 दिन आप लोग, जब ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच चलेगा उसके बाद 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक हम लोग मेडिटेशन करेंगे। तो वहां पे मैं आपको सारी चीजें एक साथ क्लब करके करवाऊंगा, ताकि आपका समय बच सके और आधे घंटे में आपका ट्विन हार्ट, EFT, आपका विजुअलाइजेशन सभी कुछ हो सके। ऑलराइट, सो आई विल शो यू टुमारो इवनिंग 9 o'clock। कल रात को हम लोग करेंगे फॉरगिवनेस मेडिटेशन 9 बजे से 9:30 बजे तक। कल का टॉपिक भी उसी से रिलेटेड, इमोशन रिलेशनशिप से रिलेटेड होगा। और परसों का टॉपिक जो रहेगा वो आप कैसे इन सारी प्रैक्टिसेस को क्लब करो, और फिर 9 बजे से हम लोग इन्हें करेंगे। ऑलराइट, बहुत सारे क्वेश्चंस है दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली सारे क्वेश्चंस का उत्तर देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर क्वेश्चन से काफी चीजें हो जाती है। सर, मैं पूजा में अगर आपका येलो पेपर रखूं तो सारे घर वाले पढ़ेंगे, तो क्या वो ठीक रहेगा?
देखिए पूजा में जो पेपर आप रख रहे हैं, येलो पेपर आपका गोल लिख के, उसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो खुला हुआ पड़ा हो। ऑलराइट, वो पूजा के मंदिर के नीचे की ड्रॉर में भी आप रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको रोज दिखे, बस उस जगह पे पॉजिटिव ऊर्जा है इसलिए आप उसे रखते हैं। All right, sir, my question is related to the topic we have done day before yesterday. I have posted it yesterday too. I think that completion of task is sometimes affected by people or thinking what they would say. Let's say we are angry at someone and we can't able to speak him what's inside us due to issues like maybe inferiority complex or what the other person would say. Our completion of expressing ourselves is okay. Hey dear, कई बार ऐसा मैंने आपको बताया कि कई बार इंसान से आप बात नहीं कर पाओगे क्योंकि वो इंसान आपको पसंद नहीं कर रहा है, या वो बहुत ज्यादा भरा हुआ है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है आपके लिए। कोई बात नहीं, उस केस में फॉरगिवनेस मेडिटेशन करो, या पेपर पे लिख के उससे माफी मांग लो, उसको लेटर लिख दो या ईमेल लिख दो या एक छोटा सा मैसेज भेज दो, या नहीं भेज सकते तो अपने आप में माइंड में ही उससे फॉरगिवनेस मांग लो और आप भी उसे फॉरगिव कर दो। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि आपको फेस टू फेस टॉक ही करनी है। इसके लिए हम कल रात को फॉरगिवनेस मेडिटेशन करेंगे 101% रात को 8:45 या 9 o'clock से 9:30 तक, ये एडिशनल टाइम आपके लिए रहेगा। इज दैट ओके? Alright, और कल संडे है, आई थिंक मैक्सिमम पीपल कैन अटेंड इट। हे एवरीवन, सो इट इज 9:08:09 एंड यस, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट यस आज का टॉपिक भी हमें कंप्लीट करना है, सो इतने ही क्वेश्चन आज हम लेंगे एंड बाकी लेट्स गो एंड डू समथिंग गुड। ओके, लेट्स गो एंड डू समथिंग गुड। ग्रेट, एक बार थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं, लेट्स गेट एनर्जी अप एंड आज का टॉपिक फिर हम शुरू करेंगे। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो एंड स्टैंड अप एंड हैव फन एवरीबॉडी, हैव फन हैव फन हैव फन। And she loves the attention that she get when she knows, yeah. Showing up with her homegirls, hypnotizing all the dudes, oh. And she knows, 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 she knows. आपके आसपास आपके घर वाले परिवार वाले हैं, उनको हाई फाइव दीजिए, उनको एक हक दीजिए और उनको बोल दीजिए यू रॉक एवरीवन, यू रॉक। थैंक यू। कूल एवरीवन, थैंक यू। आज हम एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लेने वाले हैं विच इज गोइंग टू शेक यू, रॉक यू एंड मेक यू। ओके, सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? अगर आप रेडी हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताते जाए। गो अहेड। ये देखिए मेरा ब्यूटीफुल वॉलपेपर, जहां पे मैं उन लोगों जैसा, जिन लोगों जैसा मैं बनना चाहता हूं, उन लोगों के मैंने फोटोज लगा रखे हैं एंड आई रियली वांट टू बिकम लाइक देम एंड यू कैन आल्सो ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डूइंग दिस। ओके, चलते हैं। ऊप्स या चलते हैं आज के प्रोग्राम में। टुडे इज द डे नंबर 18 दोस्तों। 6th highest या must fulfill needs for highest level success. Okay, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा सफलता लाने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके पहले एक बार फिर से, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। दोस्तों जिंदगी में दिल को खोलिए, मेक श्योर दैट योर हार्ट इज बिगर। ओके, अपना दिल बड़ा होगा तो ही जिंदगी में हर चीज का आनंद ले पाएंगे और अच्छे से ले पाएंगे। ओके, कुछ छोटे छोटे अनाउंसमेंट, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़िए जहां पे कि आपको रोज एक गिफ्ट लकी विनर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है। एट द सेम टाइम मेरे सारे प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन वहां रहती है डेली बेसिस पे। ओके, एट द सेम टाइम आप जिस यूट्यूब चैनल पे इसे देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेज जिसे आपको रोज देखना है वो है learn.askbsr.com/thethinkrich। ओके, क्योंकि इसी पेज के ऊपर आपका
सारे मेरे अपकमिंग फ्री वर्कशॉप्स की डिटेल्स हैं। इसी पेज से आप मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स को देख सकते हैं। इसी पेज पे आप अगर किसी भी मेरी वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, जैसे रिट्रीट, उसके लिए आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसी पे सारे लिंक्स हैं। अगर आप इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी यहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी तरह से फाइनेंशियली इस वर्कशॉप और इसको आगे से आगे बढ़ाने के लिए इसे सपोर्ट करूं, तो वो भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हैं कि ये सारे वीडियोस आपके पास आ जाएं और आप जिंदगी भर इन्हें एंजॉय कर सकें, आप और आपका फैमिली, तो आप इसे 2400 रुपीज का डोनेशन या कंट्रीब्यूशन दे के आप इसे ले सकते हैं। और दोस्तों कई लोग एक छोटी सी चीज गलती कर रहे हैं। मैंने कुछ देखा, कुछ यूट्यूब चैनल्स या कुछ लोग हमारे कुछ कोर्सेज का स्क्रीन रिकॉर्ड करके उन्हें सेल करने की कम प्राइस में कोशिश कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ें। अगर प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू स्टॉप, क्योंकि माय लीगल टीम इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग एंड गाइज आई डोंट वांट कि आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में आए। सो प्लीज़ स्टॉप दैट विद इमीडिएट बेसिस। जो चीज़ देखिए इसमें कुछ नहीं पड़ा है, सो आई रियली वॉन्ट यू टू वैल्यू इट एंड इससे सीखिए। ये छोटा फ़ायदा लेने के चक्कर में कहीं बड़ा नुकसान नहीं करिए, आपका भी और मेरा भी। ओके, बिकॉज आई डोंट वांट मेरी 1% भी एनर्जी, मेरी टीम की 1% भी एनर्जी ऐसी किसी चीज़ में जाए जहाँ पे कि हमें कुछ करना पड़े। वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आप में से हर किसी को हमने कहा था कि ये सर्टिफिकेट, ये वर्कशॉप करने का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एंड यस, योर सर्टिफिकेट्स आर रेडी। इसको कैसे लेना है, क्या लेना है, ये डेफिनेटली हम 29th डे में आप लोगों को डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन आप लोगों के सभी के सर्टिफिकेट्स आप ले सकते हैं। डेफिनेटली आपको अपना नाम खुद डालना पड़ेगा उन सर्टिफिकेट्स में, लेकिन आप सारे सभी लोगों को प्रिंटेड सर्टिफिकेट्स, प्रिंटेड नहीं, हम लोग सॉफ्ट कॉपी में आपको देंगे एंड यू कैन प्रिंट देम। So don't forget to claim your certificate, but every day you must attend it. You will be given a quiz. वो quiz आप complete करेंगे तो ही आपको certificate मिलेगा। So guys, and another thing, I need your support. 3 जनवरी से 15 जनवरी तक मेरा एक ही इंटेंशन है, 1,08,000 लोग इसे रोज अटेंड करें एंड कम से कम 10 लाख लोगों की जिंदगी इस वर्कशॉप से चेंज हो। जस्ट सपोर्ट अस, क्योंकि ये मोटिवेशन का महाकुंभ होगा। अभी बड़ा सोच रहा है इंडिया एंड फिर एक बार बड़ा सोचेगा इंडिया। दोस्तों बहुत बड़ा चीज़ है ये। आप में से कोई भी वॉलंटियर्स बन सकते हैं एंड आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी टीम में कुछ वैकेंसीज हैं जहाँ पे आप सीवी वगैरह भेज सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम कल दोपहर में 11 बजे से 1 बजे मेरा एक फ्री वेबिनार है, इंटरनेट से कैसे पैसा कमाएं। इंटरनेट से पैसा, हर मिडिल क्लास इंसान बिजनेसमैन बनना चाहता है, हर मिडिल क्लास इंसान चाहता है कि पैसा आए, पैसे का एक्स्ट्रा सोर्स बने। तो क्या कर सकते हैं हम पार्ट टाइम, सैटरडे संडे में हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे क्या पैसा सच में कमाया जा सकता है, लोग क्या कमा रहे हैं, कितना कमा पा सकते हैं, क्या लिमिट्स है। ऑलराइट, आप 10,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा कमाना चाहे, कोई भी कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ, वो भी आप कर सकते हैं। और 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए महीना कमाना चाहें, वो भी कर सकते हैं। फॉरेनर्स में कई ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको कल दूंगा जहां पे कि लोग 4-4, 5-5 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। ऑलराइट, नॉट एवरीबडी विल बी रीचिंग देयर। दोस्तों ये सिंपल है, डेफिनेटली थोड़ा कॉमन सेंस भी चाहिए, थोड़ी मेहनत भी चाहिए, बट यस, यू मस्ट नो अबाउट दिस। तो कल सुबह 11 से 1 बजे एंड लिंक सिंपल है, अगेन learn.askbsr.com/thethinkrich। कई लोग हमें फोन करते हैं, सर हमें वो ट्विन हार्ट मेडिटेशन का वीडियो नहीं मिला अभी तक, या हमें फॉरगिवनेस मेडिटेशन। दोस्तों आपका सारे रिसोर्सेज इस पेज पे है, आपको मुझे, मेरी टीम को कभी फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ 30 डेज वर्कशॉप। 22 तारीख का कल के वेबिनार का डिटेल, रिट्रीट जो है 3 दिन का रिट्रीट, दोस्तों जान के आपको खुशी होगी 45 सीट्स में से 36 सीट्स आर ओवर एंड ओनली 9 सीट्स आर लेफ्ट। तो अगर आप में से कोई भी रिट्रीट में जाना चाहे तो रजिस्ट्रेशन लिंक से लेके बैंक पेमेंट ऑप्शन या पेटीएम गूगल पे से भी आप फोन करना चाहें या मेरी टीम से कांटेक्ट करके कुछ डिटेल लेना चाहें तो दैट इज हियर एंड दिस इज गोइंग टू बी द रिट्रीट प्लेस। एंड यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहें तो वो मुझे ट्विटर फॉलो या करना चाहें, आपका बोनस आपने क्लेम नहीं किया है तो वो कीजिए, वॉलंटियर बनिए। मतलब आपको सारी जानकारी सिर्फ इस पेज पे। एंड अगर आप ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के सारे सेशंस लेना चाहें एज ए रिकॉर्डेड सेशन, लाइफ टाइम योर वारंटी के साथ, लाइफ टाइम अवेलेबिलिटी के साथ, देन 2400 रुपीज का मेजर बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओके, सो सारी समरीज एंड एवरीथिंग इज हियर एंड
सी यू डोंट नीड टू क्लिक ऑन दीज समरीज एनी मोर. ये जो 16 दिन का है डे 16 EFT, यहाँ क्लिक करने की जरूरत नहीं है. सारी वर्कशॉप समरीज के लिए एक नया लिंक बना दिया गया है. सो आई वांट टू गेट द फ्री समरीज. आपको यहाँ क्लिक करना है और हर वर्कशॉप का समरी हिंदी में और इंग्लिश में. और ये काम मैं और मेरी टीम नहीं कर रही, ये बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जिनमें से कोई कर रहा है. सो दोस्तों थैंक यू उन सभी के लिए. सो आई एम सो सॉरी, ये छोटे से अनाउंसमेंट बहुत जरूरी है. आई नो आप में से कुछ लोग सोचते होंगे यार इसमें 5 मिनट चला जाता है, पर दोस्तों कई लोग बहुत परेशान हो रहे हैं. कई लोग हमें फोन कर पाते हैं, लेकिन इतने सारे फोन कॉल्स और मैसेजेस हम लोग आंसर नहीं कर पाते कई बार. सो सबके लिए अनाउंसमेंट जरूरी है. ऑलराइट, सो लेट्स गो फॉर टुडेज वंडरफुल टॉपिक. आज का टॉपिक ही इतना स्पेशल है और ये मेरे दिल के सबसे करीब रहा है. अगर आपको आज से पहले जितनी भी चीजें समझ में आई अगर, तो ये आपको 100% समझ में आना चाहिए. आएगा ही आएगा. ओके, 6th मस्ट फुलफिल नीड्स फॉर हाईएस्ट लेवल सक्सेस. ओके, ये 6 नीड है आपकी और आपको पता नहीं है ये 6 नीड है आपकी. ये 6 नीड जब तक आपकी फुलफिल नहीं होंगी, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे. ये 6 नीड आपकी जब तक फुलफिल नहीं होगी, आप सफलता पहुंच ही नहीं सकते, आगे जा ही नहीं सकते आप. ओके, अब आप कहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा. लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी आपके लिए काम करेगा जब ये 6 नीड्स फुलफिल होंगी. ओके, कौन सी हैं ये नीड्स, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा. ओके, जस्ट इमेजिन कीजिए. ओके, आपको आपकी पूरी हैप्पीनेस के लिए आप चाहते हो आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, आपका आपका पेट भी हमेशा भरा हुआ रहे. ओके, आपका बिजनेस भी अच्छा चलता रहे, आपके घर में पैसा भी आता रहे. ओके, एट द सेम टाइम आपका सोशल सर्कल भी बहुत इंटैक्ट रहे और आपका स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत जबरदस्त रहे. हाउ वुड यू फील? ओके, अगर ये सारी की सारी 6 की 6 चीजें जबरदस्त है तो आपको कैसा लगेगा? यू विल फील गुड. बट मैं इन नीड्स की बात नहीं कर रहा हूं. मैं आपको रियल में बताना चाहता हूं कि आप जो भी करते हैं क्यों करते हैं. आपका किसी से झगड़ा होता है क्यों होता है, कोई आपसे बिना बात के झगड़ा करता है क्यों करता है. ओके, आपको आज पता चलेगा कि क्यों आप छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हो, क्यों चाह के भी, समझदारी के साथ भी, समझ आने के बाद भी टीवी या छोटी जो हमारी आदतें हो जाती है, कई लोगों की दारू पीने की है तो वो चाह के भी दारू क्यों नहीं छोड़ पाता है. कोई आदमी की आदत है टाइम वेस्ट करने की, अखबार को 2 घंटे लेके बैठने की, तो वो चाह के भी क्यों नहीं छोड़ पाता है उसे. कोई आदमी की कितना भी उसको समझा लो नेगेटिविटी की मत तरफ मत जाओ, लेकिन वो अखबार रोज पढ़ेगा और सारी नेगेटिव न्यूज को डिटेल में पढ़ेगा. क्यों वो चाह के भी उसे नहीं छोड़ पाते. क्यों कोई आदमी चाह के भी क्राइम पेट्रोल, सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, बड़े अच्छे लगते हैं, दूध का रंग सफेद, सॉरी इश्क का रंग सफेद, ऐसे सारे सीरियल चाह के भी देखेंगे, मतलब ना चाहते हुए भी. ओके, व्हाई इज इट लाइक दैट? आपको आज ये क्लियर हो जाएगा व्हाई इट इज लाइक दैट. ओके, सो अगला, और आज थैंक गॉड कोई पब्लिक स्पीकिंग का सेशन नहीं है, तो दोस्तों 5-7 मिनट आगे भी जाए तो आई थिंक इट शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. All right. So why this kind of a thing happens? Why this kind of a thing happens? So are you ready, everybody? I want to know if you are ready. Then I would like to share with you. Divine count now. क्या बात है? Okay. Fake it till you make it. विशाल पटेल. All right. Divine count now. तो शिवांगी बहुत पैसा अट्रैक्ट करना चाह रही है. वंदना गुप्ता, divine health now. Divine health now नहीं. Divine order now. Okay. How wonderful, Ruchu. Rachu Pal. Okay. Rachu Pal. I'm ready now. Fantastic. Good. If you're ready, I want to tell you what are the 6 powerful needs जो कि आपको सफलता के लिए सबसे जरूरी है, और उनके बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे. दोस्तों इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिए ताकि आपको समझ में आ सके आप जो हैं वो क्यों हैं. ऑलराइट, तो 6 पावरफुल नीड्स आपकी कौन कौन सी है उसको समझ लेते हैं एक बार. सो ये 6 नीड्स अगर आप में से किसी को भी समझ में आई तो यू कैन रियली डू व्हाटएवर. आपकी 6 नीड्स है. पहला है नीड ऑफ सर्टेनिटी, दूसरा है नीड ऑफ वैरायटी, तीसरा है नीड ऑफ सिग्निफिकेंस, चौथा है नीड ऑफ ग्रोथ, पांचवा है नीड ऑफ कनेक्शन, लव, एंड छठा है नीड ऑफ कंट्रीब्यूशन. ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ताकि आप भूले ना, और जब मैं आपको एक्सप्लेन करूं एक एक नीड आपको याद रहे. ओके, सर्टेनिटी, वैरायटी, सिग्निफिकेंस, कनेक्शन, ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन, 6 आपकी नीड है. रोटी कपड़ा मकान, ये बोला है मास्लो की थ्योरी में कि रोटी कपड़ा मकान एक इंसान की सबसे बड़ी नीड है. बट लेट मी टेल यू, आपकी जिंदगी के लिए आपको ये नीड्स अगर आपकी फुलफिल नहीं हुई तो रोटी कपड़ा मकान आया तो सिर्फ जिंदगी बिता पाओगे, गुजार पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, जिंदगी में खुश नहीं रह
रह पाओगे। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हो तो ये 6 की 6 नीड्स, इसको इस तरह से समझते हैं कि 6 बकेट्स है आपकी और 6 की 6 अगर भरी हुई नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। ये सारी बकेट 10 on 10 भरी हुई होनी चाहिए। ओके, अब एक एक करके इनको समझाता हूं, एक एक करके आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इट इज। Are you ready? Yes. So the first need, my dear friend, पहली नीड है नीड ऑफ सर्टेनिटी। ओके, इसको इस तरह से समझते हैं, आप में से जो भी इंसान इस समय खुश है, ओके, आज शांति से ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देख पा रहे हो, मैं इसको शांति से कर पा रहा हूं इस वर्कशॉप को, क्यों पता है आपको? क्योंकि आई एम सर्टन, क्योंकि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आप भी सर्टन हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जब आपको पता है, सर्टन यानी मैं निश्चित हूं कि मेरी लाइफ में ठीक ठाक है सब कुछ, I can be happy and I can be peaceful. आप किसी जॉब में खुश क्यों नहीं रहते? क्योंकि यू आर नॉट सर्टन कि इस जॉब से आपके वो सारे सपने, आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, विदेश ट्रिप चाहिए, आप उस जॉब में, कल मैंने बताया, उस जॉब की पूजा करो, लेकिन आप उस जॉब की पूजा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यू आर नॉट सर्टन। आपको लगता है ये जॉब से क्या मेरा सच में भला होगा, यू आर नॉट सर्टन। और आप बिजनेस भी नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको लग रहा है ओ माय गॉड, बिजनेस में भी अनिश्चितता है, जॉब में भी अनिश्चितता है, बिजनेस में भी अनिश्चितता है, लेकिन ज्यादा अनिश्चितता किसमें है? बिजनेस में। इसीलिए मैं जॉब से नफरत तो करता हूं लेकिन पढ़ा रहा हूं यहीं। ओके, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी की नीड। मैं चाहता हूं कि मैं निश्चित हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में ग्रोथ हो। आप में से कई लोग माइंड के डेवलपमेंट में पैसा क्यों नहीं खर्च करते? क्योंकि आपको लगता है यार वो टीवी खरीद लिया तो मुझे सर्टेनिटी है कि मैंने जो 20,000 दिया वो अगले 20 साल तक मेरे सामने पड़ा रहेगा, दीवार पे टका रहेगा और हम सब लोग उसको देखेंगे। लेकिन 20,000 अगर मैंने माइंड में डाला, माइंड तो अदृश्य है। मैंने भूपेंद्र सिंह राठौड़ का मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देखा, अगर यही वर्कशॉप 20,000 का होता तो आप में से 20 लोग होते यहाँ। Am I right? या शायद 100 होते। ओके, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आज मैं 11,000 रुपए का रिट्रीट दे रहा हूं तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 36 रजिस्ट्रेशन। लोग कह रहे हैं अरे ट्रैवल कौन करेगा, अरे सर्दी का टाइम है, अरे कोविड का टाइम है, अरे ये प्रॉब्लम है, अरे वो प्रॉब्लम है। माय डियर फ्रेंड, थिंक अबाउट दिस। 11,000 रुपीज वी डू नॉट वांट टू स्पेंड फॉर आवरसेल्व्स एंड माइंड, क्योंकि माइंड में जो इन्वेस्ट किया वो लगता है अनसर्टन है, समझ ही नहीं आ रहा। एजुकेशन पे कोई आदमी तो बहुत खर्चा करता है जिसको समझ में आता है, और कई आदमी कहते हैं नहीं नहीं एजुकेशन छोड़ो, पहले घर बनाओ। घर क्यों बनाओ? क्योंकि घर 50 लाख का बना, जिंदगी भर मेरे सामने रहेगा। अरे 50 लाख का 1 करोड़ हो जाएगा, सर्टेनिटी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक चीज, आपने 50 लाख रुपए का घर लिया, 10 साल बाद कितने रुपए का होगा? 2 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, बहुत आपकी किस्मत अच्छी हो रही, मान लेते हैं 3 करोड़ का, 6 करोड़ का, और अच्छा कर देते हैं 10 करोड़ का। 50 लाख का आपने घर लिया, कितना हो सकता है? बहुत हद मार के आप, मतलब मिरेकुलसली आप अगर लकी हो ना, तो शायद 6 करोड़ का हो जाएगा। एवरेज केस में 50 लाख का घर 10 साल में 1 करोड़ 1.5 करोड़ का होता है एवरेज केस में। ओके, मैं ये पूछता हूं, 50 लाख आपने अपने माइंड में डाल दिया, 50 छोड़ो, 5 लाख आपने अपने माइंड में डाल दिया, 10 साल में कितना हो सकता है? मेरी जिंदगी का बताऊं आपको, 7,500 रुपए डाला था 2007 में, और आज हर साल 7.5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। इस साल आई एम श्योर इट विल गो मच हायर। क्यों? मतलब 10,000 टाइम्स रिटर्न इन 1 सिंगल ईयर। और अगले 50 साल अभी और खेलना है मुझे, और पिछले 10 साल और खेला हूं ऑलरेडी। यानी पिछले 10 साल का और इस साल का अगर जोड़ूं तो कम से कम भी नहीं तो 10,000 गुना तो इसी साल में है, तो 1 लाख गुना रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। प्लस आप लोग जो जान रहे हो, प्लस 10-20 लाख लोग जो मेरे को रेगुलर सुन रहे हैं, वो रिटर्न अलग है, इज्जत अलग है, कॉन्फिडेंस अलग है, लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं अलग अलग लोगों के साथ मिलने के, बड़े बड़े, वो अलग है। माय डियर फ्रेंड, अंडरस्टैंड कीजिए, सबसे पहली नीड है हमारी सर्टेनिटी की नीड। वी वांट टू बी सर्टेन। ओके, एक लड़की मेरे पास आई, बोलती है सर शादी के पहले ये लड़का मुझे बहुत ज्यादा मिलता था, चॉकलेट देता था, सब कुछ करता था, लेकिन अब ये मिलता ही नहीं है, मुलाकात ही नहीं करता है, और अब शादी हो गई है। मुझे लगा था शादी के बाद लाइफ ऐसी होगी वैसी होगी, लेकिन अब ये मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता। ये सुबह उठता है, बस ऑफिस चला जाता है, रात को लेट तक आता है, ऑफिस के काम का, घर आया, खाना खाया, सो गया। मतलब अब ऐसा कोई रोमांटिक बात नहीं होता हम लोगों के बीच में। अब हम घूमने नहीं जा रहे। अब हम लोगों को, पहले तो चॉकलेट आ रही थी, दिन में 10 बार फोन पे बात हो रही थी, अब ये दिन भर में 1 फोन नहीं करता।
यू नो व्हाई? क्योंकि अब मैंने उस लड़की को एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने कहा सबसे उस समय उस लड़के की लाइफ में सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी थी कि उसका लाइफ पार्टनर कौन होगा। उस समय जब वो 22, 23, 25 या 30 का था, या लड़की की लाइफ में भी, उस समय तुम दोनों की लाइफ में सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी थी मेरा पार्टनर कैसा होगा, और तुम्हें वो पार्टनर दिख गया, तुम्हें लगा हाँ यार पता नहीं लाइफ कैसी होगी, लेकिन ये ठीक ठाक दिख रही है, ये ठीक लग रहा है, और इसका आदतें भी ठीक है, ये शायद मेरी केयर करेगी। तो उसने कहा अभी मेरी लाइफ का, मेरा लाइफ पार्टनर वाला गेम अनसर्टेन है, तो इसमें मुझे क्या चाहिए, नीड क्या है, सर्टेन होने की, यानी निश्चित होने की। इसमें अनिश्चितता है, मुझे इसमें निश्चितता चाहिए, इसमें पूर्ण विराम चाहिए, मुझे 100% श्योर होना चाहिए कि मेरी लाइफ पार्टनर मेरे पास है, और ये लड़की मुझे अच्छी लग रही है, ये लड़की मुझे बहुत ठीक ठाक लग रही है, इसका परिवार भी ठीक है, ये मेरे हिसाब से है, ये कमाती भी है, ये ऐसा करती है, ये वैसा करती है, इसका लुक्स ऐसा है, ये सब। अब मुझे ये लड़की चाहिए मेरी लाइफ में, ताकि इसके आने से मेरी जिंदगी में ये जो लाइफ पार्टनर वाला गेम है ये पूरी तरह से सर्टेन हो जाए। तो अब उस निश्चितता को पाने के लिए उसने चॉकलेट दी, मिलने भी आया, 5 बार फोन भी किए, फूल भी, अच्छा उसको भी नहीं पता है कि वो ये गेम खेल रहा है, उसको भी नहीं पता है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड ये गेम खेल रहा है, उसको ये सर्टेनिटी चाहिए ही चाहिए। तो उस सर्टेनिटी को पाने के लिए उसने सब कुछ किया, एंड फाइनली तुम दोनों की शादी हो गई। अब उसके बाद गेम क्या हुआ, अब उसको लगता है ये वाली नीड तो पूरी हो गई, यहां तो रिलेशनशिप वाले एरिया में तो सर्टेनिटी आ गई, लेकिन अब तेरा भी उसे ध्यान रखना है, थोड़े दिन में शायद 2 से तुम 3 हो जाओगे, तो लाइफ में कोई उस तुम्हें नहीं कहेगा कि अले घर बना कि नहीं बना, तुम्हें कोई नहीं कहेगा बच्चा कौन सी स्कूल में शायद जा रहा है, लेकिन सारी जिम्मेदारी कमाने की एक लड़के पे कहीं ना कहीं है। ऑलराइट, लड़की कमाए तो बहुत बढ़िया चीज है, नहीं कमाए तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा पूछने वाला नहीं है। ऑलराइट, स्पेशली इन इंडिया, ओके, एंड स्पेशली 80% 90% इंडियंस में, ओके। अब डेफिनेटली चीजें चेंज हो रही है, वेस्टर्न कंट्रीज में तो दोनों को कमाना ही होता है, मेट्रो सिटीज में भी दोनों कमा रहे हैं। बट अब वो लड़के को लगता है शादी होने के बाद ये वाली सर्टेनिटी आ गई, लेकिन अब पैसे की सर्टेनिटी चाहिए, क्योंकि अगर पैसे नहीं हुए इनका ध्यान कैसे रखूंगा, पैसे नहीं हुए घर कैसे लूंगा, पैसे नहीं हुए समाज में इज्जत कैसे रखूंगा, पैसे नहीं हुए बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगा। अब उसके माइंड में 50 चीजें आ गई, अब वो इस सर्टेनिटी को पाने के लिए भागता है। ऑलराइट दोस्तों, ये सर्टेनिटी की नीड है जो आपसे सब कुछ करवाती है। आप में से देखा होगा कई लोग आलसी क्यों होते हैं, कई लोग अपने गोल सेट करके उनके ऊपर काम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि दे आर अनसर्टेन कि ये होगा, उनको लगता ही नहीं है कि शायद ये होगा। तो जब उनको लग रहा है ये अनसर्टेन है, जब उनको लग रहा है ये मुश्किल है, तो माइंड कहता है छोड़ना, जब अनसर्टेन है तो रुक जा। जब पता ही नहीं है, यकीन ही नहीं हो रहा है माइंड को कि काम करके कुछ मिलेगा, तो माइंड कहता है नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं क्लैरिटी इज द पावर। जब आपको पता है जाना कहां है तो आप जल्दी जाते हो, दूर तक जाते हो। इसीलिए विजन सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सर्टेनिटी इज द मस्ट डू गेम। अब देखिए कोई इंसान बहुत ज्यादा मान लीजिए दारू पी रहा है, या बहुत ज्यादा जुआ खेल रहा है, या बहुत ज्यादा व्यसन में लिप्त है, किसी भी व्यसन में, XYZ, कट कट कट, तो व्हाई ही इज डूइंग दैट? क्योंकि उसको लगता है अब सब कुछ मैं कर रहा हूं, मेरी लाइफ में कहीं सर्टेनिटी नहीं मिल रही है, लेकिन पीने के बाद जो सर घूमता है, पूरी दुनिया सर्टेन लगती है, मैं ही बादशाह उसके बाद। दिन भर मुझे कोई एहसास करवा रहा है तुझे अंग्रेजी नहीं आती, पीने के बाद अपन अंग्रेजी बोलते हैं। ऑलराइट, सर्टेनिटी, फुल सर्टेनिटी उसको फील होती है, इसीलिए उसको लत लग जाती है, इसीलिए वो छोड़ता ही नहीं है उसको सर्टेनिटी। और पता है आपको, अगर ये सर्टेनिटी 0 पे चली गई तो आदमी डिप्रेशन पे आ जाता है, और अगर ये माइनस में चली गई तो आदमी सुसाइड कर लेता है। जितनी भी सुसाइड्स हो रही है या जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं, उनमें सर्टेनिटी का काफी बड़ा हाथ है। जब एक इंसान लड़ता रहता है, लड़ता रहता है, लोन ये हो गया, वो हो गया, फिर भी लोग आ रहे हैं मांगने के लिए, वो लड़ रहा है, जैसे तैसे लड़ रहा है, उसको होप है नहीं कुछ तो होगा, कुछ तो बढ़िया होगा, लेकिन एक लेवल आता है उसको लगता है अब कुछ नहीं होगा, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 6 साल हो गए, कुछ नहीं होगा, वो लटक जाता है। सीसीडी का मालिक इतना पावरफुल होने के बाद भी लटक गया, क्योंकि एक लेवल के बाद उसको लगा अब नहीं हो रहा मुझसे हैंडल, अब नहीं हो पाएगा, सर्टेनिटी लाइफ की खत्म हो गई। जब सर्टेनिटी खत्म हो गई तो आदमी कोई भी कदम उठा लेता है। हस्बैंड वाइफ के कई बार रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक लेवल पे जब झगड़े वगड़े हो जाते हैं, कई सारी चैलेंज, और सब दोनों पार्टी सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन एक लेवल पे जब एक भी आदमी उनमें से गिव अप कर देता है,
तो कई सारी चीजें ऐसी हो जाती है, डिवोर्स से हो जाते हैं, कई सारी चीजें हो जाती है। सर्टेनिटी इज द फ्यूल। आपको 2000% सर्टेनिटी आपकी जिंदगी में लानी पड़ेगी। आपको लाना पड़ेगा ये सर्टेनिटी कि आप सफल ही होगे, कुछ नहीं हो सकता और यू हैव टू बी सर्टेन। और वो लाने के क्या तरीके हैं? 2 तरीके हैं, ठीक है। एक लोअर मीन्स, एक हायर मीन्स। वैसे तो ये सारी 6 नीड्स को फुलफिल करने के 2 तरीके हैं, एक लोअर एक हायर, ओके। एक लोअर एंड एक हायर। लोअर तरीका क्या है? सर्टेनिटी मीट नहीं हो रही, अब कई लोग एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं। यार ओ क्यों गुस्सा करते हो? क्योंकि यार ये इंसान मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा, मैं इसको 50 बार बोल चुका हूं मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो मेरे को अनिश्चितता हो रही है। अरे मेरा फ्यूचर क्या होगा इस इंसान के साथ, मेरा फ्यूचर क्या होगा इस इंसान से, इसके कारण मेरी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? अनिश्चितता आ गई। अनिश्चितता आने के बाद या तो इंसान पहले तो कोशिश करेगा, बहुत कोशिश करेगा, और जब उसको लगेगा कि नहीं है कोशिश, आदमी कहेगा गेट लॉस्ट, या फिर आदमी चिल्लाएगा या झगड़ा करेगा। सर्टेनिटी की नीड दोस्तों बहुत बड़ी नीड है। आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर सर्टेनिटी की नीड पूरी नहीं हुई ना इसकी, तो काम ही नहीं करेगा या आपको उल्टे रास्ते पे ले जाएगा। आलस, छोटा सोचना, नेगेटिविटी। आदमी को लगता है मैं तो सर्टेन नहीं हूं कि मैं 100 करोड़ कमा लूंगा, तो इसलिए क्या करता हूं, जो 100 करोड़ कमा रहा है ना उसके बारे में थोड़ी अफवाहें फैला देता हूं। मैं तो सर्टेन नहीं हूं कि ये रिश्तेदार जो 200-500 करोड़ कमा रहा है, ये रिश्तेदार झूठ बोल के मतलब मैं सर्टेन नहीं हूं कि मैं इसको ओवरटेक कर पाऊंगा। जब आपको लगता है कि आप सर्टेन नहीं हो कि आप उसको ओवरटेक कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना भी है, और वो क्यों है, वो अगली नीड के कारण है, वो बताता हूं। जब आपको लगता है कि आप उस इंसान को कंपीट नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करते हो? आपको लगता है मेरी निश्चितता तो हिली हुई है, तो आप 4 लोगों के सामने बैठ के क्या पता है बात करते हो, अरे वो पैसा तो वो बहुत कमा रहा है, लेकिन उसमें बात करने का तरीका नहीं है, उसमें तमीज नहीं है बात करने की। अरे वो बैठाता नहीं है किसी को, अरे उसने 2 नंबर का कमाया। तो आपको क्या लगता है? उसको नीचे गिराओ 10 लोगों के सामने, और 10 लोग आपकी बात सुन रहे हैं। देखा, सर्टेनिटी आई, शॉर्ट टर्म सर्टेनिटी। ओके, शॉर्ट टर्म तरीकों को अपनाने लग जाते हैं इसको पूरा करने के लिए। लेकिन दूसरा तरीका है लॉन्ग टर्म या हायर लेवल ऑफ तरीका। हायर लेवल तरीका क्या है? अच्छा, उन्होंने मेरी इज्जत नहीं की, यानी मेरी नींव हिली हुई है, मेरी करियर में मेरी नींव हिली हुई है। करियर को सॉलिड बनाने के लिए क्या चाहिए? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। करियर को सॉलिड बनाने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस। करियर को सॉलिड बनाने के लिए क्या चाहिए? पब्लिक स्पीकिंग। करियर को सॉलिड बनाने के लिए क्या चाहिए? बड़ी सोच। करियर को सॉलिड बनाने के लिए क्या चाहिए? इंजीनियरिंग की नॉलेज, या फिर कंप्यूटर की नॉलेज, या फिर इंटरनेट की नॉलेज, या इंटरनेट ऑनलाइन बिजनेस की नॉलेज। करियर को सॉलिड बनाने के लिए जो चाहिए, दिन रात एक साथ लग के उसको कंप्लीट कर डालो। सर्टेनिटी आती जाएगी, और धीरे धीरे ये सर्टेनिटी, आज मेरी सर्टेनिटी 10 on 10 है। मुझे ये डर नहीं है कि मैं जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह का कोई चीज को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। आई एम कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस से सर्टेनिटी आती है, इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कुछ सीखना पड़े, सीखिए। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़े, करिए। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कहीं जाना पड़े, जाइए। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए किसी इंसान से मिलना पड़े, मिलिए। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कुछ लिखना पड़े, लिखिए। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कहीं ट्रैवल करना पड़े या मेडिटेशन करना पड़े, करिए। अपने माइंड का कंट्रोल लीजिए, क्योंकि ये सर्टेनिटी की लिमिट नहीं है कुछ भी। यू विल हैव टू डिसाइड द लिमिट, ओके। और वो लिमिट तक पहुंचते ही आप सर्टेन हो गए। जैसे मैंने अपनी लाइफ में लिमिट डिसाइड कर रखी है कि यार मेरे परिवार का एक्सपेंस क्या है, 50-60 हजार रुपए, दैट्स इट। बाकी तो सारी की सारी चीज दुनिया के लिए ही है, दैट्स इट। सो एज लॉन्ग एज मेरी लाइफ, और आज पैसिव इनकम के इतने सोर्सेज हैं कि बाय गॉड्स ग्रेस ये कर रहा है 10 साल से, सोचते सोचते 12-13 साल मेहनत के बाद हुआ है। अब मैं कह सकता हूं कि हाँ, आई एम सेफ, सिक्योर एंड सर्टेन अबाउट माई लाइफ। अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कहीं पे भी बोलूंगा तो लोग सुनेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये घमंड है। मैंने अपनी स्किल को अभी भी इंप्लीमेंट कर रहा हूं, अभी भी इंप्रूव कर रहा हूं, रोज इंप्रूव कर रहा हूं। 30 नवंबर से मेरा एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, जो कि मतलब लॉन्च हो रहा है इन द सेंस मेरा कोर्स नहीं है, मैं अटेंड करने वाला हूं 15 दिन का कोर्स, क्योंकि मुझे लगता है मुझे और सीखना चाहिए, और सीखना चाहिए। सर्टेनिटी लाते जाओ, ये बकेट को भरते जाओ, एंड देन यू विल बी ट्रूली हैप्पी, क्योंकि तब जाके आप निश्चिंत हो पाओगे। अभी आप निश्चिंत होकर ये प्रोग्राम देख रहे हो क्योंकि यू आर सर्टेन, घर पे ठीक ठाक है। जैसे ही ये सर्टेनिटी हिली, लाइफ में भूचाल आ जाएगा। अभी अगर आप सर्टेन हैं कि हाँ भूपेंद्र अच्छा आदमी है, यू आर गिविंग वैल्यू टू मी, जैसे ही आपको थोड़ा भी कहीं लग गया, ओ माय गॉड ये तो ठीक नहीं है, कट कट कट,
तुरंत आपको अनसर्टेनिटी हो जाएगी। ऑलराइट, आप गार्ड्स में आ जाओगे, ओ माय गॉड क्या कहेगा आगे। ऑलराइट, सर्टेनिटी इज द पावर, सर्टेनिटी इज द ट्रस्ट, सर्टेनिटी क्रिएट्स मैजिक। Am I right? दूसरी नीड, आर यू रेडी? डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, बिहार से कोई है क्या? संतोष उसमें क्यों दिमाग लगा रहा है मेरे भाई? संतोष सनी, बिहार से कोई है या नहीं है इसको देख। ओके, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट नीड, सर्टेनिटी के बाद आती है वैरायटी। जिंदगी में आपको क्या चाहिए? वैरायटी चाहिए। आप सेम तरह का खाना रोज खा नहीं सकते, सेम मूवी को बार बार देख नहीं सकते, सेम जोक पे आप बार बार हंस नहीं सकते, आप सेम तरीके से हर जगह सेम रेस्टोरेंट में जाओगे नहीं खाना खाने, सेम रिसोर्ट में घूमने नहीं जाओगे, सेम जगह पे 50 बार नहीं जाओगे, बिकॉज यू लव वैरायटी, यू लव सरप्राइजेस, यू लव डिफरेंट थिंग्स। आप सेम तरीके से हर बार दिवाली मनाओगे, आप बोर हो जाओगे, दिवाली की तरफ आपका चार्म ही चला जाएगा। यू लव वैरायटी, ये नीड है इंसान की। इसीलिए इंसान को बर्थडे मनाना पसंद है, इसीलिए इंसान को एनिवर्सरी मनाना पसंद है, इसीलिए इंसान को घूमने जाना पसंद है, इसीलिए इंसान को एडवेंचर ट्रिप्स पसंद है, इसीलिए इंसान अलग अलग तरह का खाना ट्राई करता है, इसीलिए इंसान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट चीजें हो, एक्सपीरियंसेस हो उसकी लाइफ में। यू लव एक्सपीरियंसेस, एम आई राइट और रॉन्ग? और ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप में से कई लोग अगर अपने जीवन के प्रति उत्साह खो बैठे हैं और आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वैरायटी की कमी है। एंड स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली जो हमेशा कहीं ना कहीं पैसों के प्रेशर में दबी हुई होती है, वो अपनी लाइफ में वैरायटी लाते ही नहीं है। एंड उनके लाइफ में सालों साल एक ही तरह से जिंदगी चलती रहती है। और जब वैरायटी नहीं है लाइफ में, तो खुशियां भी कम है दोस्तों। अब लेट मी टेल यू, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको वैरायटी चाहिए, उन सबको वैरायटी चाहिए। सो इसीलिए हम कपिल शर्मा को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब आगे जो भी बोलेगा उससे हम तुरंत लाफ्टर में, हाई एनर्जी में चले जाते हैं। राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग इट। एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है, स्ट्रेस बस्टर है। ओके, उससे किसी का ग्रोथ नहीं हो रहा है। एंटरटेनमेंट, मैंने कल आपसे पूछा था, are you not enjoying this program? Are you not stress free after attending my program? You are stress free और इस प्रोग्राम से आपका ग्रोथ भी हो रहा है। ओके, एंड इसीलिए आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं क्योंकि आपको वैरायटी मिला इसमें। अब दोबारा से जब ये प्रोग्राम होगा, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इसे उतनी ही शिद्दत से देखेंगे, क्योंकि आप कहोगे हाँ आज पावर ऑफ इंटेंशन के बारे में बोलने वाले हैं, पता है मुझे, आज वो पीले पेपर वाली बात बताने वाले हैं, पता है मुझे, आज इसीलिए वैरायटी सबसे इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए। इसीलिए कहते हैं अगर आप जानना चाहते हो कि आप जिंदा हो तो जी जान से खेलो, क्योंकि जब जी जान से खेलोगे रोज वैरायटी होगी। ये खिलाड़ी क्यों खुश रहते हैं? हमेशा खुश रहते हैं खिलाड़ी, क्यों? क्योंकि इनको पता है अगली बॉल पे क्या होगा, इनको नहीं पता है। लेकिन 90% लोग 9 बजे जाना है, वही लोगों की शक्ल देखनी है, वही काम करना है, वापस आना है। ओह माय गॉड, देयर इज नो वैरायटी इन लाइफ। अब वो बोरिंग हो जाते हैं, तो अपने बच्चों को भी कहते हैं हेलो ऐसे ही करो, क्योंकि अब उनको बर्दाश्त नहीं होता कि दूसरों की जिंदगी में इतनी क्यों वैरायटी है। ओके, या उनको बर्दाश्त हो भी रहा है तो अब वो जस्टिफाई कर दें ये कोई जीने का तरीका है, पैसे वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अब खुद तो अब आदमी के पास वैरायटी नहीं है, तो आदमी क्या करता है? चलिए, लेकिन हर आदमी की नीड है और उसको किसी न किसी तरह से तो वैरायटी लाता है वो। अब कोई कॉलेज का लड़का है और या कॉलेज की लड़की है या कोई भी लोग है, उनकी लाइफ में अगर वैरायटी नहीं है, चलो लेट्स फॉल इन लव। अरे बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छी दिख रही है, ओके वैरायटी। ओके, कोई लड़का कोई कहता है वैरायटी नहीं आ रही मेरी लाइफ में, इतने सालों से वैरायटी नहीं है, तो कोई उनके घर के सामने बाइक खड़ी कर गया, इससे लड़ते हैं और उससे झगड़ा कर लेते हैं, वैरायटी आ गई। और हस्बैंड वाइफ को और कोई वैरायटी नहीं मिली तो एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं, तुरंत वैरायटी। ये आपका जो झगड़ा आपके घर में अगर हो रहा है, उसमें से कई बड़ा रीजन है वैरायटी। आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको वैरायटी चाहिए। अब वो वैरायटी अगर उसको कोई तरीका नहीं मिल रहा, वैरायटी यानी डिफरेंस थिंग, नए नई चीजें, उसको अगर कोई भी तरीका नहीं मिल रहा, तो वो छोटी सी बात, रिमोट के ऊपर झगड़ा, छोटी सी बात पे झगड़ा। क्योंकि इसको भी फुलफिल करने के 2 तरीके हैं, झगड़ा से भी वैरायटी आती है, नेगेटिविटी से भी वैरायटी आती है, गॉसिप से भी वैरायटी आती है, दूसरों की घर में झांकने से भी वैरायटी आती है। अरे उसने कैसे गया, वो किसके साथ गया, वो किसके साथ गई, अरे उसके घर में क्या चल रहा है, कौन सी गाड़ी खरीदी, क्यों खरीदी, कितना, ये भी वैरायटी दे रहा है। एंड वैरायटी का दूसरा तरीका पता है, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ अल्टीमेट वैरायटी में। अल्टीमेट वैरायटी क्या है? अपने काम को इतना शिद्दत से करो कि आप अपने काम की मिसाल बन जाओ, और फिर जहां जाओगे लोग कहेंगे सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट। एम आई राइट? ये सबसे पावरफुल तरीका है। एक आदमी बहुत साल 10 साल पढ़ लिख के बिना फोकस किए वैरायटी पे IAS ऑफिसर बन
जाता है, अब लाल बत्ती लग गई है, जहां जाएगा सैल्यूट मिलेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? वैरायटी। कोई बहुत बड़ा अभिनेता बन जाता है, जिंदगी भर वैरायटी, हर जगह वैरायटी। ओके, लाइफ में जहां जाएगा वहां नयापन मिलेगा, जहां जाएगा वहां नया तरह से सत्कार मिलेगा। ये है वैरायटी का दूसरा सबसे बड़ा चॉइस। एंड एट द सेम टाइम आई लव एडवेंचर ट्रिप्स, तो मैं एडवेंचर ट्रिप्स पे जाता हूँ, मैं माउंटेनियर हूँ, मैं साइकिलिस्ट हूँ, पूना से दिल्ली तक हमने साइकिल रैली की, मैराथनर हूँ, मैराथन्स की, कई सारी चीजें की है दोस्तों। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, ये कहा जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? और आप में से हर किसी को वैरायटी चाहिए, और इसीलिए जब आपको पता नहीं है वैरायटी, अल्टीमेट वैरायटी कैसे आएगी, अल्टीमेट वैरायटी तो आपके टैलेंट से ही आएगी, उस टैलेंट को इस्तेमाल करके ही आएगी। अल्टीमेट वैरायटी आएगी जब आप इंसान बनोगे, अल्टीमेट वैरायटी आएगी जब आपको इंसान से डील करना आएगा, आपके अंदर पीपल सेंसिटिविटी बढ़ेगी। लेकिन जब आपको नहीं पता है कि आपको वैरायटी कैसे लानी है, तो शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, डायरेक्टर रामानंद सागर, इन सभी को पता है कि आपकी जिंदगी में वैरायटी लाने के लिए क्या करना है, ऑलराइट, और उससे पैसे कैसे बनाने हैं। अगर आपको नहीं पता, आपका कंट्रोल नहीं रहा वैरायटी पे, तो ये लोग आपकी जिंदगी का, आपके घरों का, हर चीज का कंट्रोल ले रहे हैं, क्योंकि इनको पता है मूवी देखोगे तुम, ये ट्रेलर बनाएंगे इतना धांसू, क्योंकि इनको पता है अब तुम्हारे माइंड में यार ये देख वो जाके आ रहा है, वो जाके आ रहा है। वैरायटी के लिए आप बहुत कुछ करते हो। ओके, सो दूसरा नीड है वैरायटी। इसको फुलफिल करने के लिए अपने टैलेंट को बढ़ाओ और सफलता अर्जित करो, ताकि हर रोज वैरायटी रहे। आज अपनी जिंदगी में वैरायटी है 10 on 10, हर रोज नयापन, हर रोज नए लोग, हर रोज नए एक्सपीरियंसेस, हर रोज नए कॉम्प्लीमेंट, हर रोज नया फीडबैक, हर रोज नई तरह के सवाल, हर रोज नए लोगों से मुलाकात। वैरायटी जब 10 on 10 है, लाइफ में मजा आता रहता है। Am I right or wrong? वही आदमी अलाइव है जिसकी लाइफ में वैरायटी है। तीसरी सबसे बड़ी नीड, आर यू फॉलोइंग मी? ओके, आर यू फॉलोइंग मी एवरीबॉडी? ये जो $1 million कंटेंट आपको मिल रहा है, प्लीज दोस्तों इसकी वैल्यू करना, मेरी इज्जत रखना। इसकी वैल्यू अगर आपने की और इसको इंसान, आप में से हर एक आदमी ने इसको इंप्लीमेंट किया, तो पता नहीं कहां पहुंच जाओगे यार। आई एम टेलिंग यू, आई एम एंजॉयिंग दिस ग्रोथ। ओके, और अभी तो चलना सीखा है, तारों को जमीन पे लाना है, अभी तो पानी में उतरे हैं यारों, अभी तो समुद्र को पी जाना है, मतलब अभी तो बहुत ग्रोथ बाकी है। अभी तो ये है ना 0.1% हुआ है जो भी हुआ है। ओके, अब तो ये बबल बन रहा है। ओके, हर साल 100 गुना बढ़ रहा है। ओके, हर साल 100 गुना बढ़ रहा है। पिछले साल तक मैंने 10 सालों में 2 लाख लोग ट्रेन किए, इस साल 1 साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा हो गए, अभी 12 लाख से ज्यादा लोग ट्रेन हो चुके हैं। अब तो ये 10 गुना बढ़ रहा है हर साल। ओके, इट्स गोइंग टू हैपन, क्योंकि अब तो ये बबल बनेगा और बढ़ेगा। सो आई वांट टू टेल यू, अपनी इन चीजों को इंप्लीमेंट कीजिए। हाउ वंडरफुल। चलिए सर, अच्छा है नए लोगों से बात करके उनके ओपिनियन को फॉलो करना, स्टडी करके ऑलवेज हैप्पी रहना, उनको सल्यूट करना, यस, करियर के टुवर्ड डेडिकेशन रखना चाहिए। वेरी नाइस दीपक, गॉड ब्लेस यू। अब अगली चीज दोस्तों, तीसरी ह्यूमन नीड, सिग्निफिकेंस की नीड। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, उनके सबके माथे पे एक इनविजिबल बोर्ड लगा हुआ है, मेरे को देखो, मेरी तारीफ करो, मुझे सुनो। इसको कहते हैं नीड ऑफ सिग्निफिकेंस। मुझे समझो, मुझे सुनो, मेरा ओपिनियन लो, मेरी तारीफ करो, मुझे नोटिस करो। सबके माथे पे एक इनविजिबल बोर्ड है, एंड इसको कहते हैं सिग्निफिकेंस। ऑनर किलिंग हो जाती है सिग्निफिकेंस के कारण। हाँ, मेरा नाक कटा दिया इसने, मार दो। झगड़े हो जाते हैं सिग्निफिकेंस के कारण। पति पत्नी के अंदर डिवोर्स हो जाते हैं सिग्निफिकेंस के कारण। बाप बेटों के अंदर झगड़े हो जाते हैं सिग्निफिकेंस के कारण। दुनिया में 90% झगड़ों का सबसे बड़ा कारण है ये नीड, तीसरी नीड, जो कि है सिग्निफिकेंस की नीड। सिग्निफिकेंस का मतलब है मैं महत्वपूर्ण हूं, मुझे महत्व दो। आदमी कहता है मैं उससे बात ही नहीं करूंगा, मैं वहां 4 बार गया, उसने मुझसे बात तक नहीं करी, उसने मुझसे पूछा तक नहीं। ओके, सिग्निफिकेंस कम हो गई। सिग्निफिकेंस मतलब हर आदमी चाहता है वैल्यू, हर आदमी चाहता है बहुत बड़ा दिखूं, हर आदमी चाहता है मुझे लोग नोटिस करें। ये जितनी भी चकाचौंध आज दिखाई दे रही है, अच्छे कपड़े, फैशनेबल थिंग्स, ये सब सिर्फ ताकि लोग हमें देखें, ताकि हमें लोग देखें। ये क्यों लाखों रुपए का गहना पहनने की जरूरत है? ताकि लोग हमें देखें। सिग्निफिकेंस। क्यों बहुत बड़ा घर चाहिए? सिग्निफिकेंस। देखो इसने कितना बड़ा। क्यों बहुत एक्सपेंसिव शादियां करनी है? सिग्निफिकेंस।
ओके ये नीड तो दुनिया को बर्बाद करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट नीड हो गई है। लोग इसमें इतना उलझ के रह गए हैं। यू नो समाज में क्या चल रहा है कई जगह पे, उन्होंने अपने बेटे की शादी में दहेज लिया 11 लाख रुपए। अपना बेटा की शादी में 21 लाख का दहेज लेंगे, 21 लाख रुपए का दहेज लेंगे। देखा हमारा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा है, हमारा बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 21 लाख का दहेज देंगे तो। और कहीं अपने उस पड़ोसी की शादी में 11 लाख का दहेज आया और अपने में 10 लाख आ गया तो जिंदगी भर अपन अपने आप को छोटा समझने लग जाते हैं। दोस्तों सिग्निफिकेंस के पीछे मरी जा रही है दुनिया। अगर आपके घर छोटा है, आपका उसके कारण कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, सिग्निफिकेंस का इशू है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, सिग्निफिकेंस का इशू है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है लोग आपसे ओपिनियन नहीं ले रहे, सिग्निफिकेंस का इशू है। और उसके कारण मैंने तो देखा है इंडिया में और स्पेशली मेरी कास्ट में तो मैंने कई बार देखा है, अगर शादी के कार्ड में आपका नाम नहीं लिखा तो आप जिंदगी भर बात नहीं करते हो। कई बार मेरा तो नाम ही नहीं लिखा, मैं कैसे जाऊं, मुझे तो कार्ड ही नहीं दिया, मैं कैसे जाऊं। सिग्निफिकेंस, अरे रिलेशनशिप अगर इंपॉर्टेंट है तो उस आदमी की गलती को फॉरगिव करना आपका फर्ज है। लेकिन ये सिग्निफिकेंस के इशू में छोटी छोटी बातों में हस्बैंड वाइफ की, मेरी वो बात नहीं सुनती है, ओके झगड़ा 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 बा 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 एंड वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, ओके झगड़ा झगड़ा झगड़ा। मम्मी पापा कहते हैं बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा, पढ़ता नहीं है। मम्मी पापा को लगता है हमारी हमारी औलाद है और हमारी बात नहीं सुन रही है, सिग्निफिकेंस इश्यू। अब मम्मी पापा दो तरीके अपनाते हैं, या तो मार या फिर अवॉइडेंस। या तो मारो उसको, पिटाई करो, या उसको लड़ाई करो उससे, या फिर अवॉइड करो उससे, बात ही मत करो, ये तो है ही नालायक। और फिर कई लोग रिश्तेदार आते हैं, उनके सामने कहते हैं ये इसको समझाओ पढ़ता नहीं है, इसको समझाओ पढ़ता नहीं है। क्योंकि उनके सामने, रिश्तेदारों के सामने कहना जरूरी है इसको समझाओ पढ़ता नहीं है। क्यों कहना जरूरी है? ताकि रिश्तेदारों की सिंपैथी मिले यार, ताकि रिश्तेदारों को ये समझ में आए ये बेचारा बाप और माँ तो सब कुछ कर रहे हैं इनकी औलाद को पढ़ाने के लिए, लेकिन औलाद ही नहीं पढ़ रही। ये सिंपैथी चाहिए ना। सिग्निफिकेंस के कारण लोगों ने क्या क्या रिचुअल्स बना दिए हैं। एक गांव में आपको पता नहीं है रिचुअल, कई गांवों में, कईयों को पता होगा तो बहुत बढ़िया है। किसी की डेथ हो जाती है और औरतें मिलने के लिए आती है, कोई दूसरी, वो आधे किलोमीटर दूर से जोर से रोती हुई आती है। और जो घर की औरतें हैं उनको 12 दिन तक जोर से रोना पड़ता है दिखाने के लिए, अरे ये इस औरत का हस्बैंड मर गया, ये रो ही नहीं रही है। ये ऐसा किसी ने बोल दिया तो नाक कट जाएगी। इसलिए 12 दिन तक भले उसे रोना ही नहीं आ रहा हो, लेकिन उसको रोना पड़ेगा जबरदस्ती। सिग्निफिकेंस का इशू है दोस्तों। सिग्निफिकेंस से इतने क्राइम हो रहे हैं सिग्निफिकेंस के कारण। उसने मेरी बात नहीं सुनी, मर्डर्स हो रहे हैं, 80% मर्डर्स कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस के कारण हो रहे हैं, बदला लेने के कारण हो रहे हैं। am I right? सिग्निफिकेंस। लेकिन इसी सिग्निफिकेंस को अगर आप चाहते हो जिंदगी भर दुनिया आपको नोटिस करे, तो आपको क्या बनना पड़ेगा? अब्दुल कलाम बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो मरते दम तक आपके बारे में न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आए, तो आपको बैरक ओबामा बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो मरते दम तक दुनिया आपको सल्यूट करे या मरने के बाद भी आपके बारे में बात करे, तो आपको झांसी की रानी बनना पड़ेगा। असली सिग्निफिकेंस अगेन आपके टैलेंट से आएगी। असली सिग्निफिकेंस अगेन आपको आपके ऊपर काम करके आएगी, ना कि दुनिया को ये बोलने में। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कहावत है जो आप में से कई लोगों ने सुनी है, रिस्पेक्ट कैन नॉट बी कमांडेड, सॉरी डिमांडेड, इट इज ऑलवेज कमांडेड। आप किसी को बोल नहीं सकते हेलो मेरे को रिस्पेक्ट करो। अब सिग्निफिकेंस पाने के लिए कोई कोई झगड़ा कर लेता है, कोई सिग्निफिकेंस पाने के लिए कई सारी चीजें कर लेता है। मतलब हम में से जितने भी लोग पैसों की सबसे ज्यादा बर्बादी करते हैं वो सिग्निफिकेंस के लिए करते हैं। अब आपके पास 10 करोड़ है, आपने 1 करोड़ लगाया, इट्स ऑल राइट। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख है और आपने 10 लाख लोन लेके लगाया, इट्स नॉट राइट। आपका गुजारा हो सकता है, देखिए मेरे काम के लिए या मेरे गोल को पूरा करने के लिए मैंने बहुत शिद्दत से एक गोल बनाया और उसको पाने के लिए सब कुछ लगा दिया और मैंने वो गोल अचीव कर लिया। मैंने मर्सिडीज बेंज का गोल बनाया, मैंने सब कुछ लगा के उसे अचीव कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? अल्टीमेटली am I being valued because I have Mercedes Benz or am I being valued because I have developed myself? मैं इसलिए लोग मेरी वैल्यू कर रहे हैं बिकॉज मैंने अपने आप को डेवलप किया है और मुझे पता है वो सबसे लो क्वालिटी गोल में से एक था। ओके लेकिन उस समय मुझे लगता था मर्सिडीज आ गई तो मैं मतलब सफल हो गया, उस समय मुझे ऐसा लगता था, लेकिन इट वाज रॉन्ग। रियल सिग्निफिकेंस तो तब आती है जब आपका टैलेंट ग्रो करता है। एम आई राइट और रॉन्ग दोस्तों?
आपके टैलेंट को ग्रो कीजिए। अगेन सिग्निफिकेंस को पाने के लिए लोग लोअर लेवल के इस्तेमाल करते हैं तरीके, झगड़ा करना, गुस्सा करना, मन मुटाव करना, बात नहीं करना, अवॉइड करना, चुगली करना, ये सारी चीजें, या रोना, कई बार इमोशनल टेंट्रम्स भी हम लोग करते हैं सिग्निफिकेंस के लिए। कई बार हमें एक छोटा बच्चा करता है, अगर उसकी कोई बात नहीं मानता तो मुंह सुजा के घूमेगा। लोग पूछे, अरे क्यों नहीं हंस रहा, क्यों नहीं कर रहा? फिर बाद में धीरे से बोलेगा, मम्मी मुझे चॉकलेट नहीं दे रही। सर्टेनिटी के कारण करेगा या फिर सिग्निफिकेंस के कारण करेगा। एक छोटे बच्चे का डांस अप्रिशिएट नहीं किया तो बच्चा ऐसे उदास हो जाएगा, दिस इज मतलब बचपन से। अच्छा, बच्चे ने कहां से सीखा? बच्चा जब पैदा हुआ तो कभी नहीं सीखा था उसने, राइट? कहां से सीखा? बड़ों को देख देख के। उसने देखा बड़े भी ऐसे रिएक्ट करते हैं, बड़ों की बात नहीं मानी, मुंह सुजा लेते हैं, 5 दिन बात नहीं करते पापा मम्मी। ओ माय गॉड, सिग्निफिकेंस पाने का ये तरीका है। तो लोअर लेवल के तरीके, और कभी कभी तो झगड़ा, मर्डर, कोर्ट केस। अरे वो मेरी बात नहीं सुन रहा, चलो कोर्ट केस करते हैं। कोर्ट केस के बाद अगर मैं जीता तो सिग्निफिकेंस मिलेगी। हायर लेवल तरीका, अपने टैलेंट को ग्रो करो, अपनी इन्फ्लुएंस को ग्रो करो, अपनी जिंदगी को बढ़ाओ, अपने विजडम को बढ़ाओ, अपने कैश को बढ़ाओ, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, स्ट्रेटजी एंड हैबिट्स को बढ़ाओ, एंड अपने आप को बेटर करो। हाउ मेनी ऑफ यू रिलेट टू इट? ओके, मीनाक्षी कहती है यू आर जस्ट एन अमेजिंग कोच। थैंक यू सो मच मीनाक्षी, आई अप्रिशिएट इट। ओके सर, अपने कभी डॉक्टर अभय कहता है आपने कभी BR अंबेडकर साहब का एग्जाम्पल नहीं दिया। अरे मेरे भाई, प्रॉब्लम मेरे साथ एक ही है, ये 10-5 एग्जाम्पल जो रटे हुए हैं ना, बस वही बार बार निकल जाते हैं। क्या करूं यार, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ऐसे हजारों महापुरुष हैं जिनका नाम मैंने नहीं लिया, सो प्लीज डोंट माइंड। ऑलराइट, सीखने पे फोकस करो। ऐसे ये सिग्निफिकेंस का इशू मत बनाओ। हाँ, हमारे बाबा साहेब अंबेडकर का नाम इसने क्यों नहीं लिया? भैया वो भी बहुत ग्रेट थे, सबको पता है कि भारत का संविधान उन्होंने लिखा है, सो डोंट माइंड अबाउट दैट। सो आई जस्ट वांट टू से अगेन, ये भी सिग्निफिकेंस का इशू है। ओके यही तो सिग्निफिकेंस का, छोटी चीज पे अटक गए। मैं आपको बताता हूँ, कई लोग मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं, इतने खुश होते हैं, इतने जबरदस्त खुश होते हैं, लेकिन मान लीजिए मैंने किसी प्रोग्राम में कह दिया कि ये मेडिटेशन आपको मिलेगा, और गलती से मेरे से या मेरी टीम से वो मिस हो गया देना। क्या ट्रेनर है जो बोलता है वो करता ही नहीं है? अब ये कहाँ पे कौन सी नीड हर्ट हुई? एक तो सर्टेनिटी की नीड हर्ट हुई, क्योंकि इस बंदे को पता था कि ये आदमी से मुझे 100 आउट ऑफ 100 सर्टेनिटी मिल रही है, लेकिन जैसे ही इस इंसान से एक गलती हुई, इसको लगा अरे ये तो बोला जो करा ही नहीं। एम आई राइट? सर्टेनिटी। दूसरा, इसको लगा सिग्निफिकेंस भी हर्ट हो गई। मैंने इनको, अच्छा वो एक बार तो याद दिला देता है, लेकिन मान लो किसी कारण से फिर से रह गया, क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट आती है कई बार। मैं सच बोल रहा हूँ, तो शुरू के 6-7 दिन तो जब आपके फीडबैक आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, मैं पर्सनली देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिछले दिवाली के बाद से तो मैंने एक भी खोल के नहीं देख पाया हूँ मैं। इट्स सो डिफिकल्ट। देखते ही ऐसा लगता है कम से कम पूरा दिन चला जाएगा, कौन सा देखूं कौन सा नहीं देखूं, एक दिन में भी नहीं होगा। डोंट मेक इट। कई लोग 2-3 बार है ना पोस्ट को शेयर करते हैं और उसके बाद नहीं करते, क्योंकि अब उनको सिग्निफिकेंस का इशू आ गया। क्योंकि BSR ने 10 तो करी, लेकिन मेरी तो पोस्ट ही नहीं करी। मैंने 5 बार उनके बारे में स्टोरी डाली, उन्होंने मेरी पोस्ट ही शेयर नहीं करी गई। सिग्निफिकेंस का इशू आ गया और फिर आदमी वो कट जाता है। माय डियर फ्रेंड, डोंट मेक दिस मिस्टेक, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजों के कारण आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू जो आपको मेरे से जिंदगी में मिल सकती है, वो आप छोड़ दोगे, और किसी भी पर्सन से मिल सकती है। छोटी चीजों में बड़ा नुकसान मत कीजिए। इसी को कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फूलिश। राइट? एंड अगर किसी भी महापुरुष का नाम कोई अगर नहीं लिया किसी भी रीजन से, गलती से, तो मैं कहता हूं आप ये बीड़ा उठाइए कि उस महापुरुष का नाम दुनिया में आप ले जाए। एम आई राइट? इसको सिग्निफिकेंस में, सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेल रहा था, पूरी दुनिया ने कहा ये तो अच्छा कैप्टन नहीं है, अच्छा कैप्टन नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने इसको नेगेटिवली लेने की जगह अपने टैलेंट को बढ़ाया एंड 100 सेंचुरी मारी। एम आई राइट? दैट्स द वे ऑफ डीलिंग विद सिग्निफिकेंस। चुपचाप रहो, अपने काम करो, अपने टैलेंट को बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। और जिस चीज का आपको कंसर्न है, मैंने तो पर्यावरण बचाने के लिए भी आपसे अभी तक कोई भी अपील नहीं की। अगर आपको पर्यावरण के बारे में कंसर्न है, यू डू इट, क्योंकि मेरा एक ही मानना है, मैं जो कर सकता हूं बेस्ट मैं वो करूंगा। मैं आपके माइंड को बदल सकता हूं। अब आप अपने अपने हिसाब से अपना अपना मुद्दा उठाइए और उसको बदलिए। सिग्निफिकेंस। चौथी नीड दोस्तों, चौथी नीड है लव एंड कनेक्शन की नीड। आप में से सभी को प्यार चाहिए, आप में से सभी को क्लोज लोग चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, जो आपका गले लग सके, आपको बता सके
कौन हो आप में से। इसीलिए सभी को रिश्ते चाहिए, प्यार मोहब्बत के रिश्ते चाहिए, घर परिवार चाहिए, माँ बाप का प्यार चाहिए, ओके, भाई बहन का प्यार चाहिए। वी ऑल फील इंक्लूडेड। अगर हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें इंक्लूड किया जाए, हमसे पूछा जाए, हमसे राय ली जाए, ताकि क्योंकि यू फील लाइक एज अ टीम मेंबर। ओके, सो ये आपका चौथा है। अगेन, जब लोगों को ये नहीं मिलता, लोग अपसेट रहते हैं, डिस्ट्रेस्ड रहते हैं, नेगेटिव करते हैं, या फिर षड्यंत्र बुनते हैं। इसको भी पूरा करने का एक ही तरीका है, लोगों की वैल्यू करो, लोगों को प्यार दो, देना शुरू करो, अपने आप मिलना शुरू होगा। सिग्निफिकेंस का भी एक और चिप, जो भी सामने आए उसको अप्रिशिएट करो, जो भी इंसान जैसा भी हो उसको अप्रिशिएट करो। हर इंसान में एक अच्छी चीज मिलेगी, उसको अप्रिशिएट करो, क्योंकि उसकी भूख है, मुझे नोटिस तो करो, मुझे भूख है, नोटिस तो करो, अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट करो। ओके, सो सिग्निफिकेंस की लीड के लिए सबकी सिग्निफिकेंस की नीड पूरी करने की कोशिश करो, आपको भी लौट के आएगी। एंड लव एंड कनेक्शन के लिए भी देना शुरू करो, प्यार दो, अपने आप बहुत मिलेगा। पांचवी नीड है ग्रोथ की नीड। आप में से हर एक आदमी ग्रो करना चाहता है, लेकिन लेट मी टेल यू, अगर आप पहली चार को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ये चारों बकेट अगर आपकी फुल नहीं हुई, तो ग्रोथ आपकी होगी नहीं। आपको लगेगा सिग्निफिकेंस के लिए मैं बड़ी शादी कर लूं, बड़ा घर बना लूं, बड़ा इंटीरियर कर लूं, मैं देखो बढ़ गया। आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है एक्चुअली। ओके, आपको लग रहा है मेरा पैसा आ गया तो मेरी ग्रोथ हो गई, वो ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ इज माइंड का ग्रोथ, इमोशंस का ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। ग्रोथ पे आप तभी जाते हो जब पहली चार नीड्स को पूरा करते हो। हम में से हर आदमी ग्रो करना चाहता है, और जिस दिन हमारी ग्रोथ नहीं होती, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। और पांचवी नीड दोस्तों, पांचवी नीड है छठी नीड है नीड ऑफ कंट्रीब्यूशन। जब हम सबको फील होता है कि हम बहुत ग्रो कर गए, तब हम दिल से देना चाहते हैं दुनिया को। एंड जब हम दिल से देते हैं दुनिया को, तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होती है। मैं आपसे फिर से पूछूंगा, आप किसी की बर्थडे पार्टी अटेंड करने जाते हो, शादी की पार्टी अटेंड करने जाते हो, तब ज्यादा आपको खुशी होती है, या आपके घर में 1000 लोगों को आपने इनवाइट किया है और वो आपके घर में आ रहे हैं, तब आपको ज्यादा खुशी होती है? यू love it when people appreciate you, you love it when people love you, and at the same time you love it when you contribute to the people. जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आपको सबसे ज्यादा खुशी होती है। जब आप दुनिया के लिए कुछ करते हो, आपको ऐसे रात की नींद ऐसे सुकून से आती है। सो कंट्रीब्यूशन इज द बिगेस्ट नीड। ओके, सो दोस्तों, अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप पहली चार यानी वैरायटी, सर्टेनिटी, सिग्निफिकेंस और कनेक्शन को नहीं समझ पाए, तो ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन तो आपसे होगा ही नहीं। आप दिखाने के लिए मंदिर में दान दे दोगे और वहां पे मान लो एक तख्ती लगा दी, वो कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप दिखाने के लिए भिखारी को या कभी आया गाय को चारा डाल दिया, वो कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन मतलब रियल में दुनिया के लिए बहुत बड़ा कुछ करना, दैट इज कंट्रीब्यूशन। ओके, अब मैं आपको बताता हूं, क्या आप सच में चाहते हो ये 6 की 6 नीड आपकी 100% पूरी हो जाए? और अगर पूरी हो गई तो आपके घर में हमेशा पीस रहेगा, हमेशा शांति रहेगी, आपका माइंड ऐसे हमेशा ब्लिस में रहेगा। ये 6 की 6 नीड आपकी भरनी चाहिए। आपकी जिंदगी में हमेशा वैरायटी भी रहनी चाहिए, आप उछल कूद करने चाहिए, अलाइव रहने चाहिए, डांस करने चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, मस्ती होनी चाहिए। आपकी लाइफ में सर्टेनिटी तब आएगी जब आपका टैलेंट बढ़ेगा। जब टैलेंट बढ़ेगा तो या फिर धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। इसके ऊपर एक सेशन में पूरा डिटेल में बात करेंगे। सर्टेनिटी तब आएगी जब आपको लगेगा यस आई एम द बेस्ट, और हर रोज जब आप बेटर बनोगे, कल से बेटर बनोगे, सर्टेनिटी बढ़ेगी। जब आप कल से बेटर बनोगे, रोज एक एक आदमी नोटिस करता जाएगा, और जब नोटिस करेगा, अप्रिसिएशन देगा, आपका सिग्निफिकेंस बढ़ेगा, लोग आपको वैल्यू करने लगेंगे। इसीलिए एक बार आपका वैल्यू बढ़ने के बाद आप धोती कुर्ते में भी घूमोगे ना, तो भी दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। आपको बार बार फैंसी कपड़े पहनने की, या अपने बालों को स्ट्रेट करवाने की, या आपके बालों में कलर करवाने की, या फिर आपके 500 जोड़ी चप्पल जूते खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप सिग्निफिकेंस की नीड को पूरा करना सीख गए, टैलेंट को बढ़ा लिया। कनेक्शन एंड लव तो इतना मिलेगा, जब आप दूसरों की लाइफ के लिए कुछ करोगे तो कनेक्शन एंड लव मिलता ही जाएगा। और जब ये चारों बकेट भर गई तो ग्रोथ 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 के अलावा कुछ नहीं आएगा लाइफ में। एंड जब ग्रोथ आ जाए तो और ज्यादा कंट्रीब्यूट करो, और ज्यादा कंट्रीब्यूट करो, और ज्यादा कंट्रीब्यूट करो। तो दोस्तों, यहां पे अब आपको 2 शॉर्ट तरीके बता रहा हूं जिससे कि आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बेहतर बना सकते हो, और ये 6 की 6 बकेट्स को भर सकते हो। ये आपकी नीड्स है, नीड्स है, इनको अवॉइड मत करना, इनको समझना ही है। ये नीड्स है आपकी सबसे बड़ी जरूरतें हैं। तो 2 ही तरीके सबसे पावरफुल है। एक, सबसे पहला तरीका, अपने टैलेंट को बढ़ाइए। दूसरा,
दीजिए दीजिए दीजिए, कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट। अब अगर आपको 6 की 6 नीड भरनी है ना, कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करो। मान लीजिए आपने 50 अनाथ बच्चों के लिए आपने सेल्फलेसली काम करना शुरू किया, या 50 गरीब लोगों के लिए आपने खाने का रोज व्यवस्था करना शुरू किया। पता है धीरे धीरे न्यूज फैलने लगेगी, ओ माय गॉड दिस पर्सन इज डूइंग सो मच, एंड धीरे धीरे लोग भी आपको सैल्यूट करने लगेंगे, आपके सिग्निफिकेंस की नीड अपने आप भरने लगेगी। धीरे 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 अब वो बच्चे जो आप जिनके लिए आप सेल्फलेसली कर रहे हो वो आपको प्यार देंगे, उनके कारण आपको कम से कम 1000-2000 लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा, और भी बढ़ता जाएगा। आपकी लव एंड कनेक्शन की नीड पूरी हो गई। जब आप ये नया काम कर रहे हो जो कि दुनिया में कोई नहीं कर रहा है, वैरायटी की नीड, इन बच्चों के साथ उनके इमोशन शेयर करना, ये सब करना, वैरायटी की नीड आपकी पूरी हो रही है। और जब वैरायटी 10 on 10, सर्टेनिटी 10 on 10, सॉरी सिग्निफिकेंस 10 on 10, लव एंड कनेक्शन 10 on 10, तो ग्रोथ भी हो रही है। और जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, सर्टेनिटी लाइफ में आती जा रही है। यानी 6 की 6 नीड पूरी हो जाएगी। जब आप देना सीखोगे, दुनिया को देना सीखोगे, पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करने लगेगा, पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करने लगेगी। आनंद कुमार जो सुपर 30 बनाया, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। सिंधु ताई सपकाल जिन्होंने हजारों लाखों बच्चों को बहुत काम किया, वो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। बाबा आमटे इसका बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल है। बंकर रॉय इसके बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है। बंकर रॉय एक ऐसे इंसान है जो कि बंगाल से आए, आईएएस ऑफिसर वगैरह थे, वो हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत अच्छी पोजीशंस पे थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ के राजस्थान के एक छोटे से गांव में वो आए। उस गांव में उन्होंने छोटा सा सेटअप डाला और गांव की महिलाओं को फ्री में सिखाने लगा कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे आप एसी रिपेयर करो। अनपढ़ महिलाओं को उन्होंने नर्स का काम सिखाया, और आज उन्होंने बहुत बड़ा सेटअप लगाया जिसके कारण मतलब हर साल आई थिंक 2-3 हजार गांव की अनपढ़ महिलाएं जो कुछ नहीं कर सकती थी, उनको सक्षम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और आज महिलाएं विदेशों से उनके पास आके ये काम सीखती है। हर देश हर साल कम से कम कुछ देश हर साल 20-25-50 महिलाओं को फॉरेन से यहाँ भेजते हैं, और ताकि वो सक्षम बन सके। बंकर राय ने ऐसा काम किया, एंड उसके कारण उनका ख्याति बढ़ा, उसके कारण उनको सिग्निफिकेंस मिला, उसके कारण उनको वैरायटी मिला, उसके कारण उनको लव एंड कनेक्शन मिला, उसके कारण उनको सर्टेनिटी मिली, और ग्रोथ तो मिल ही रही है माय डियर फ्रेंड। यही काम आनंद कुमार सर ने किया। आनंद कुमार सर ने 30 छोटे गरीब बच्चों को उठाया, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू में पढ़ाना शुरू किया, उनका रहना खाना पढ़ाना सब कुछ किया। धीरे धीरे सुपर 30 से आईआईटी में बच्चे जाने लगे। कंट्रीब्यूशन जब किया तो लव मिला, प्यार मिला, सिग्निफिकेंस मिली, वैरायटी मिली। आज अमिताभ बच्चन साहब उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, मुकेश अंबानी उन्हें रियल हीरो का अवार्ड देते हैं, अल जजीरा उनके ऊपर फिल्म बनाता है, डिस्कवरी चैनल फिल्म बनाता है, और ऋतिक रोशन खुद आके उनसे मिलता है। सिग्निफिकेंस, वैरायटी, सर्टेनिटी, एंड एट द सेम टाइम ग्रोथ, लव एंड कनेक्शन, सब कुछ। दोस्तों कंट्रीब्यूट कीजिए एंड अपने टैलेंट को बढ़ाइए। 2 काम करेंगे, दुनिया आपके सामने होगी, आप जिंदगी को 10 on 10 जिएंगे। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, आई नो, थोड़ा सा पेशेंस लोगों के पास कम है। आज 9 बजे खत्म हो जाता है हमेशा, आज 9:05 पे हो गया। सो हाउ यू फीलिंग एवरीबॉडी? आर यू स्टिल फीलिंग लव्ड? आर यू स्टिल फीलिंग कनेक्टेड? आई नो किसी को सुनना थोड़ा सा बोरिंग होता है, आप सब ये काम बहुत शिद्दत से कर रहे हैं। आप सभी के लिए एक बार मैं ताली बजाना चाहूंगा, आप सभी के लिए मैं चाहूंगा कि मैं सैल्यूट मार दूं एक बार। यू विल रॉक माय डियर फ्रेंड्स, यू रॉक माय डियर फ्रेंड्स, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। ओके, ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच एक एग्जांपल है। कंट्रीब्यूशन हमने शुरू किया, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, आप लोगों का अटेंशन मिल रहा है, सिग्निफिकेंस मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, यानी लव एंड कनेक्शन मिल रहा है, वैरायटी, हर रोज नया कुछ कर रहे हैं, हर रोज नए अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। वैरायटी 10 on 10, इसके कारण हमारी भी ग्रोथ हो रही है, आपकी भी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ 10 on 10, एंड साथ में सर्टेनिटी तो बढ़ ही रही है। जब इतने सारे लोग मेरे साथ हैं तो मुझे डरने की क्या बात है? एम आई राइट और रॉन्ग? आप सभी मेरी फैमिली है। आई लव यू अलॉट, आई लव यू अलॉट। दोस्तों थैंक यू सो मच। आज विनर्स अनाउंस नहीं करूंगा, कल एक साथ 9 विनर्स अनाउंस करूंगा, क्योंकि कल भी नहीं किए, आज भी नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट है सेशंस, विनर्स तो जो बनेंगे उनको प्राइज मिल ही जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों आपके जो भी फीडबैक्स हों भेजते रहिए, मैं ना भी देख पाऊं तो भी मेरी टीम देखने की कोशिश कर रही है, एंड आई अश्योर यू वी विल ट्राई टू गिव इट द बेस्ट। ओके, जाने से पहले आइए सेलिब्रेट करते हैं, इस पूरी चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि दोस्तों इस तरह के अच्छे प्रयास पहुंचने चाहिए यार। मुजरा होता है, नेगेटिविटी होती है, टेंशन्स वाले काम होते हैं, या एंटरटेनमेंट वाली चीजें होती है, वो दुनिया तक बहुत आसानी से पहुंचती है, बहुत फास्ट पहुंचती है। और आप में से भी कई लोग, मुझे पता है,
इंटेंशन आपकी है कि ये दुनिया तक पहुंचे, आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, आज एक मैसेज आया सर अगला जो प्रोग्राम आपका जनवरी में हो रहा है मेरी तरफ से कम 1000 लोग बैठेंगे। दोस्तों कहना आसान है, करना मुश्किल है। इंटेंशन के साथ साथ एक्शन भी दिखाइएगा, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें हर भारतीय के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं कर रहा हूँ तो भी पहुंचना ज़रूरी है, आप करें तो भी पहुंचना ज़रूरी है, कोई और करे तो भी पहुंचना ज़रूरी है। लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन। अब बड़ा सोच रहा है इंडिया, अब बड़ा सोचेगा इंडिया। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच इज स्प्रेडिंग। आप में से हर एक आदमी के लाइफ में ये मैजिक हो रहा है। आई लव यू, आई लव यू। लेट्स सेलिब्रेट एवरीवन। Are you ready? Got my attention, baby, go do what you do. Eviction notice, now you gon' have to make a move. All this ice in my rolling, no wonder I play it cool. Ain't no I in team, but I got my eyes on you. I watch it bounce when she walk, she lick her lips when she talk. I throw her in that Bentley, cool with it, tell her up like Mardi Gras. All that kick come get something, like so I'ma watch all my shit. Get so long that she might go spinning with her legs in the earth, she can walk on the ceiling. Needs a magic with a chassis on. I was so bad, I just couldn't let her pass me. No. Over and out, everyone. Thank you so much. God bless you. See you tomorrow evening sharp at 7:30 p.m. So long, she said, Daddy, I'll be back after this song. And you taking me on. Yeah, said I know she likes the attention, 'cause she get when she moves, yeah.